Good morning, masters. Give me 1 second. Good morning, ma'am. Morning. आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। आत्मवंदन मैम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोनिया जी, गो हेड। आज हमारे बीच में रचना सेठी मैम है। आपका बहुत बहुत स्वागत है रचना सेठी मैम। थैंक यू मधु जी। गुड मॉर्निंग, आत्मवंदन आप सभी को। So very warm welcome to all the participants and Sonia जी और सभी मास्टर्स। मैम, may I host now? बिल्कुल, go ahead. Good morning, good morning. Good morning, good morning friends. Good morning, good afternoon, good evening friends. आप सभी को मेरा प्यार भरा आत्मवंदन। लाइट एंड सोल वेट, सोनिया जी आप अनम्यूट करें अपने आप को। यस मैम। May I audible मैम? यस। ओके। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्यार भरा आत्मवंदन। लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की 777 ध्यान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे साथ फ्रेंड्स रचना मैम जुड़ी हैं और जो हमें टाइप्स ऑफ मेडिटेशन के बारे में समझाएंगी। तो रचना मैम से जुड़ने से पहले मेरी आप सभी से 2 रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स। एक रिक्वेस्ट तो ये है कि प्लीज आप सभी अपनी वीडियो ऑन रखें। ये मेरी दिल से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं ये मेरी रचना मैम के प्रति भी रिस्पेक्ट है और आप सभी से भी, क्योंकि जब हम लोग अपनी वीडियो ऑन करते हैं फ्रेंड्स तो रचना मैम को भी अच्छा लगेगा और आप सभी को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो आई कांटेक्ट जो मैम चाहती हैं कि सब मुझे आप लोग सुनते तो हैं ही फ्रेंड्स, लेकिन जब वीडियो ऑन रहती है तो कुछ मजा आपको भी और रचना मैम को अलग ही आएगा। तो प्लीज अपनी वीडियो ऑन रखें। दूसरी मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जब रचना मैम गाइडेंस दे तो प्लीज मैसेज ना करें। आप सब अपने मैसेज अगर कोई जरूरी आपको उस टाइम पे याद आ रहा है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में सभी क्वेश्चंस लेंगे। तो ओवर टू यू रचना मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सोनिया जी। थैंक यू सो मच इतने अच्छे से सबको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। सो आत्मवंदन आप सभी को, आप सभी का स्वागत है इस सुंदर से प्लेटफॉर्म पर जो कि मधु मैम के वजह से हम सबको मिला। आप सबसे मिलने का, बात करने का, अपने थॉट्स शेयर करने का। यहाँ आके ऐसा फील होता है कि हमारा घर है, सारी सोल फैमिलीज इकट्ठी है, सब एक साथ अपने इकट्ठे हुए हैं अपनी एनर्जीज को, अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए। सो बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज 5 टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, 5 तरह के ध्यान, और उसके बारे में बात करेंगे। ये हमारे प्यारे पितामह पत्री जी का एक कॉन्सेप्ट है, तो उसके बारे में आज थोड़ा सा हम उस चर्चा करते हैं उसके बारे में। सो बेसिकली अभी तक हम सब ने सीखा कि ध्यान क्या है और ध्यान के बेनिफिट्स क्या है और किस तरह से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को एम्पलीफाई कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को डिप्लीट कर सकते हैं अपने थॉट्स से, अपने एक्शन से। सो ये सब हमने सीखा। हमारे सारी जो भी चीजें हमने सीखी, हमारे प्यारे जितने भी मास्टर्स हैं यहाँ पे, सुनील सर हैं, अवनी मैम है, कंवलजीत मैम है, रितु मैम है, रिचा मैम, और इन सभी के साथ रह के हमने सीखा। मधु जी के अलग ही थॉट्स थे, बहुत ही डिफरेंट थॉट्स कल मैंने सुना, परसेप्शन जो था। सो ये सब चीजें हम रोज नई नई चीजें सीख रहे हैं। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप ये सब चीजें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करें, एक्सपेरिमेंट करें कि आपको क्या फायदा होता है। फायदा तो होना ही है, पर एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है इसके साथ, और अपनी लाइफ को इजी मोड पे लाएं, ईज मोड पे लाएं कॉम्प्लिकेटेड से। कल ही मैं सुन रही थी कि पहले का टाइम होता था 8-8 10-10 लोग एक घर में एक एक कमरे में रहते थे,
और आज 2 भी हैं तो वो भी अलग अलग कमरे में रह रहे हैं और फेसबुक पे स्टेटस लगा देते हैं कॉम्प्लिकेटेड। सो अगर हम ध्यान को अपनाते हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड मोड से हम बहुत इजीली ईज मोड में आ सकते हैं। तो प्लीज इसको इम्प्लीमेंट कीजिए एंड डेफिनेटली आप लोगों को बहुत बहुत फायदा होगा। सो आज हम जो मैं बात कर रही हूँ ध्यान के बारे में, अपने इतना कुछ जाना, इसमें भी 5 तरह के मेडिटेशन होते हैं और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है जो पत्री जी ने हमें बताया कि आप अपने इस तरह के मेडिटेशन को अपनाकर एक साथ इन 5 मेडिटेशन को हम एक साथ कर सकते हैं और किस तरह से अपनी ऊर्जा को इतना एम्पलीफाई कर सकते हैं। आज ध्यान सिर्फ ये 2-3 घंटा आंखें बंद करने का नहीं है, बेसिकली पूरे 24 घंटे हमें ध्यान में रहना है। और वो कैसे रहना है, जैसे कि ध्यान का मतलब ही होता है अवेयरनेस, माइंडफुलनेस और पूरे कॉन्शियस माइंड से। जब कोई बच्चा स्कूल जा रहा होता है या आपका कोई लव वन कहीं जा रहा होता है तो आप हमेशा बोलते हैं कि ध्यान से जाना, ध्यान से करना। तो ध्यान उस समय भी जब आप किसी एक पर्टिकुलर वर्क को पूरे कॉन्शियसनेस के साथ कर रहे हैं तो वो ध्यान है। आप खाना भी बना रहे हैं तो उस समय सिर्फ खाना ही बनाएं, अपने थॉट्स में ये ना सोचे कि आगे क्या करना है या पीछे क्या हुआ था। तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है कि आप ध्यान इसी तरह से अपनी 24 घंटे पूरी लाइफ में जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला ध्यान जो पत्री जी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं दैट इज अ नेचर मेडिटेशन, प्रकृति के साथ मेडिटेशन। तो क्या होता है, प्रकृति माँ हमारा पालन पोषण हमारी अपनी मम्मा मदर की तरह ही करती हैं, अनकंडीशनल लव देती है। हम उसके साथ कैसा भी बिहेव करें, हम पेड़ काट रहे हैं या हम कुछ भी गलत कर रहे हैं नेचर के साथ, इन रिटर्न हमें कभी भी उसकी तरफ से कुछ गलत नहीं मिला, हमेशा प्यार ही मिला है। तो नेचर के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, आप ये खुद भी नोटिस कीजिएगा, जब आप किसी गार्डन में या पार्क में जाते हैं और आपकी कैसी भी मनोस्थिति क्यों ना हो, आपका मूड चेंज हो जाता है। आप घास पे चलते हैं, आप पहाड़ों को देखते हैं, आप नदियों को देखते हैं, अचानक से एक सुकून सा फील होता है अंदर। तो नेचर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे खुद की मनोस्थिति के ऊपर। हम क्या सोच रहे हैं, हमारे इमोशंस को वो खींच लेते हैं। जितने भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं, प्रकृति की जो एक करेक्टरिस्टिक है वो हमारे नेगेटिव इमोशंस को खींच के हमें पॉजिटिव इमोशंस हमारे अंदर भर देती है। प्रकृति मैनमेड है, मतलब उसे बनाया नहीं गया, भगवान की तरफ, यूनिवर्स की तरफ से हमें गिफ्ट मिला हुआ है, बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है। तो क्या होता क्या है कि जब हम पहाड़ों के साथ, वाटरफॉल्स, लेक, रिवर, ओशन, इनकी आवाज के साथ बैठ के अगर हम मेडिटेशन करते हैं, इनके साथ इनके पास बैठ के मेडिटेट करते हैं तो 3 गुना ज्यादा ऊर्जा हमें मिलती है वहां से। आप ऐसी जगह ध्यान करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि कॉस्मिक एनर्जी, जो हमारी गोल्डन एनर्जी है, वो आपके भीतर क्या चमत्कार कर रही है। सो अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं, आपका घर नेचर के पास में नहीं है, तो आप नेचर को घर पे लेकर आ सकते हैं। और वो कैसे ला सकते हैं, घर में आप गार्डनिंग करें, प्लांट्स लेकर आए अपने रूम में। आजकल बहुत सारे इंडोर प्लांट्स हैं, अगर आपके रूम में ग्रीनरी, प्लांट्स रहेगी और उसके साथ बैठ के आप मेडिटेशन करेंगे तो ऑक्सीजन तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में जो कॉस्मिक एनर्जी का प्रभाव होगा वो तिगुना हो जाएगा। सो नेचर मेडिटेशन को पत्री जी ने बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है नेचर के साथ करने के लिए। आप अगर नोटिस भी करेंगे कभी तो हम हमेशा जब भी किसी ग्रीनरी या किसी नेचुरल जो हमारे पास गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से, उनके साथ हम मेडिटेट करते हैं तो उसकी आवाज, जैसे कि पानी की अगर हम रिवर के साथ है तो उसकी कलकल की आवाज, अगर हवा में भी बैठे हैं तो उसकी सरसराहट की आवाज आपको बहुत सुकून देती है। चिड़िया की चहकना सुबह सुबह सुनना, ये चीजें आपको सुकून देती है। नेचुरल हमारे पास यूनिवर्स का एक गिफ्ट है। तो इसको नोटिस करेंगे और मेडिटेट करेंगे तो आपको बहुत बहुत फायदा होगा। और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि मुझे थोड़े थोड़े दिनों में एक अर्ज होने लगता है पहाड़ों पे जाने का, अंदर से ऐसा लगता है रिवर कॉलिंग, वाटर कॉलिंग। तो मेरा ऐसा मन करता है कि 2-1 दिन कहीं मैं ऐसे नेचर के पास चली जाऊं और बस वहां जाके आंखें बंद करके बैठ जाऊं। पहले तो मुझे ध्यान के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था 2-1 साल पहले, लेकिन ऐसे अंदर से एक अर्ज उठती थी कि मुझे नेचर के पास जाना है। इतनी ज्यादा मैन मेड चीजों के आसपास घिरे रहना, तो उसके बाद मन करता है कि अब
नेचर, वो नेचुरल है, वो इंटरनल है, वो अंदर से फीलिंग आती है। और मुझे याद है 2-1 साल पहले मुझे इतना ज्यादा अर्ज हो रहा था कि मुझे कहीं किसी पानी वाली जगह पे जाना है, उसकी आवाज सुननी है। तो मैं ऑब्वियसली एक आउट स्टेशन मैंने ट्रैवल किया और वहां जाके बहुत शांति मिलती है, आपकी इंटरनल आपकी सोल की कॉलिंग होती है कि नेचर के पास जाने की। तो आप अपने घर में नेचर को लेके आए, अगर आप नहीं जा सकते हैं बाहर, नहीं तो आप बाहर बैठ के ओपन में मेडिटेट करेंगे, टेरेस पे बैठ के कीजिए हवा के साथ, आपको बहुत इसमें फायदा होगा। और इसके साथ एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो ये मैं मेडिटेशन आपको 5 तरह के बता रही हूँ, ये पत्री जी ने एक बड़ा प्यारा सा बताया था कि एक 20 माला की एक बिल्डिंग है, 20 फ्लोर है, उसमें स्टेयरकेस भी है, उसमें लिफ्ट भी है। आप कुछ भी यूज करेंगे आप पहुंच तो जाएंगे अपनी मंजिल पे, लेकिन जब हम ये 5 टाइप की मेडिटेशन करेंगे तो वो एक तरह से लिफ्ट की तरह होगा, आपको ऐसे अपलिफ्ट करेगा और आप सीधा इन मेडिटेशंस के साथ बहुत जल्दी अपनी उन्नत स्टेट पे पहुंच जाएंगे। दूसरा मेडिटेशन जो पत्री जी बता रहे हैं वो है फुल मून मेडिटेशन। फुल मून यानी पूर्णिमा की रात को हर महीने ये नियमित रूप से आती है, और ये हमें याद दिलाने के लिए आती है कि हमें अपनी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना है। जब फुल मून, जिस दिन पूर्णिमा की रात होती है, उससे 3 दिन पहले और उसके 3 दिन के बाद जो पूर्णिमा का जो इफेक्ट रहता है, फुल मून का जो इफेक्ट रहता है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो हमें उस समय ध्यान में बैठना है, क्योंकि इस समय जो हमें ब्रह्मांड की जो प्रचुर मात्रा में ऊर्जा मौजूद होती है, उससे हमें बहुत हीलिंग पावर मिलती है। और इसके पीछे भी साइंस जानना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय क्या होता है कि जो मून होता है उसकी जो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल को इतना जबरदस्त पुल होता है कि आप देखते हैं कि लहरें, जो समुद्र की लहरें होती है, उसमें हाई टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं। अगर हम नोटिस करें तो हमारे अर्थ में 70% वाटर है एंड 30% लैंड है, और सेम हमारी बॉडी भी उसी प्रोपोर्शन पे बनी हुई है। वी हैव अ 70% वाटर कंटेंट इन आवर बॉडी। तो उस समय जो हमारे अंदर जो दबे हुए नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जो हमारे हमें कुछ चीजें ऐसे स्टोर्ड हैं लेयर्स में, वो पुल होती है। अगर हम ध्यान में बैठते हैं उस समय, हमें साइलेंस में अगर हम बैठे तो वो सारे इमोशन जो है फुल मून की एनर्जी से जो है पुल होते हैं ऊपर, और हम पे बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं। ये फुल मून के जो ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा होता है कि वो जैसे हाई टाइड्स आप देखते हैं, आप हर हर पूर्णिमा में होता है, हाई टाइड्स आ जाती है, सेम हमारे अंदर के जो इमोशंस दबे हुए होते हैं जन्मों जन्मों के, वो बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। और हमारे यहाँ पीएमसी में जिस दिन फुल मून होता है, इससे एक दिन पहले और एक दिन बाद रात को 9 से 12 बजे पत्री जी से डायरेक्ट लाइव जो है मेडिटेशन होता है। आप सब यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, और रात को 9 से 12 बजे का टाइम बहुत अच्छा माना जाता है ये मेडिटेशन करना। नहीं तो पूरा दिन भी अगर आप करें, कभी भी करें, अगर मून के सामने बैठ के करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो अपने रूम में बैठ के करें, पर उस समय ध्यान जरूर करें। और उन्होंने हमें ये भी बताया पत्री जी ने कि जिस समय फुल मून होता है उस समय हमें शांत और अवेयर रहने की बहुत जरूरत होती है। तो उन्होंने हमें बताया कि शांति में रहना है, जितना हम शांत रहेंगे, कंपोज रहेंगे, काम रहेंगे, उतनी हमें हीलिंग एनर्जीज जो है वो मिलेंगी। और जितना आप ध्यान करेंगे उतने ही ओल्ड पैटर्न्स की जो लेयर्स हैं वो कम होती जाएंगी। सो फुल मून के टाइम हमें अवेयरनेस में रहना है, रिएक्ट नहीं करना है, मौन का पालन करना है, साइलेंस का पालन है, हल्का खाना खाना है। हल्का क्यों खाना है? क्योंकि अगर हम ज्यादा पेट भर के खाना खा लेते हैं तो जो कॉस्मिक एनर्जी जो है, प्राण ऊर्जा, वो हमारे खाने को डाइजेशन में यूज होती रहेगी, वो हमारा हीलिंग नहीं कर पाएगी। तो जितना हल्का खाएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी हमें, और हमें हीलिंग जो है हमारी बॉडी को मिलेगी। सो बेसिकली यूज फुल मून एनर्जी, जितनी भी आप ये सब नेचर फ्री गिफ्ट्स दिए हुए हैं, और अपने अंदर एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आप लेकर आ सकते हैं। तीसरा मेडिटेशन जो पत्री जी बताते हैं, दैट इज अ ग्रुप मेडिटेशन, जो हम हर रोज कर रहे हैं। ग्रुप मेडिटेशन जो है वो एक साथ एक समय पे करना इस ग्रुप मेडिटेशन, सामूहिक ध्यान। जब हम ध्यान करते हैं तो पत्री जी कहते हैं कि जब हम ग्रुप में बैठे होते हैं तो 3 गुना ज्यादा एनर्जी हमें रिसीव होती है, जो हम नॉर्मल अकेले बैठ के भी करते हैं।
तो अगर आपको कहीं भी मौका मिलता है किसी भी ग्रुप के साथ मेडिटेट करने का, तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और इस तरह से क्या होता है, एनर्जी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, कलेक्टिव ऊर्जा बनती है। जो कलेक्टिव ऊर्जा होती है, अब आप देखें अगर कोई टग ऑफ वॉर खेल रहा है, जैसे वो रस्सी को खींचा खींच करते हैं, जब हम इकट्ठे हो जाते हैं तो अलग ही एनर्जी बिल्ड होती है उसमें। तो कलेक्टिव ऊर्जा का बहुत महत्व है। हम नेचर के साथ बैठ के करें, हम फुल मून पे करें, हम ग्रुप के साथ करें, तो आपका एनर्जी का लेवल यहाँ पहुंच जाता है। तो वो सारी पुरानी से पुरानी प्रॉब्लम्स, जैसे हमें याद है कि हम JTTP मधु मैम को भी पता है कि हमने करा है, सत विजडम किया है, न्यू एनर्जी किया है, हजार लोग बैठ के मेडिटेट करते हैं। उस समय की जो ऊर्जा होती है, जो फीलिंग्स आती है, जो वाइब्रेशंस आती है, अमेजिंग होती है। हमारा यहाँ पे ग्रुप में भी हम लोग आज बैठे हैं, तो अब जब भी हम ध्यान करेंगे तो आप महसूस करेंगे ग्रुप के साथ आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं यूनिवर्स के साथ। तो ग्रुप मेडिटेशन को भी पत्री जी ने काफी महत्व दिया है। उसके बाद अगला मेडिटेशन है म्यूजिक मेडिटेशन। हमारे पत्री जी बहुत अच्छा फ्लूट बजाते हैं और उन्होंने म्यूजिक को ध्यान से जोड़ा। और चाहे वो म्यूजिक आप कोई भी, आप मेडिटेशन म्यूजिक बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, आप कोई भी हो, चाहे वो तबला हो, गिटार हो, वायलिन हो, सितार हो, संतूर हो, इनकी ध्वनि जो होती है, स्पेशली जो हमारे इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर से ओमिट करते हैं कि वो हमारे को ध्यान लगाने में बहुत हेल्प करते हैं। जैसे हम आनापानसती कर ध्यान लगाते हैं तो हम अपने एनर्जी लॉक्स लगा लेते हैं, हमारी लेग्स क्रॉस हो जाती है, हैंड क्रॉस है, आईज हैं, तो हमारे कान खुले रहते हैं। तो कान में कहीं और ध्यान ना जाए तो म्यूजिक हमें हेल्प करता है उससे ध्यान लगाने में। तो ये आप जब भी आप अगर अपने कभी पत्री जी के साथ मेडिटेट किया या उनके वीडियोस देखे हैं, तो वो ऑलवेज ही प्लेज फ्लूट, वो फ्लूट बजाते हैं और वो इंस्टेंटली लोग कनेक्ट कर जाते हैं। विद इन सेकेंड्स आप डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन में पहुंच जाते हैं। तो हमें जो म्यूजिक मेडिटेशन को जो उन्होंने इस 4th नंबर पे जो उन्होंने प्रेफरेंस दिया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो आप अकेले बिना म्यूजिक के भी ध्यान कर सकते हैं, पर म्यूजिक जो है आपको बहुत जल्दी ध्यान लगने में हेल्प करता है, आपका ध्यान भटकता नहीं है, विचार शून्य हो जाते हैं। सो चौथा मेडिटेशन है हमारा म्यूजिक मेडिटेशन। इसके बाद आता है लास्ट में हमारा पिरामिड मेडिटेशन, जो कि एक शक्ति क्षेत्र है और ध्यानियों का मंदिर है। बेसिकली हम निर्मल स्थिति में प्राप्त हो जाते हैं, रोग मुक्त हो जाते हैं। पिरामिड के बारे में कई लोग शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे पत्री जी ने 1982 में एक बुक पढ़ी थी, द सीक्रेट ऑफ पावर ऑफ पिरामिड, द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड, आई एम सो सॉरी। और उसको पढ़कर उन्होंने, जब उनके ऊपर इतना इम्पैक्ट हुआ और उन्होंने कारपेंटर को बुला के बहुत सारे पिरामिड्स बनवा लिए और वो पिरामिड्स उन्होंने लोगों को बांटे और उसके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने देखा कि जो नॉर्मल वेजिटेबल्स हम बाहर रखते हैं वो 4-5 दिन में मुरझाने लगते हैं, लेकिन पिरामिड में रखने से वो कई दिनों तक फ्रेश रहे, बिल्कुल उनके अंदर कोई रिंकल नहीं आया, कोई श्रिंकेज नहीं हुई। उन्होंने कई सारी चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि जो शेविंग रेजर होता है वो रोज पिरामिड के नीचे रख देते थे और वो 30 दिन तक उनका रेजर चला, जो 1 हफ्ता चलता था। बहुत सारी चीजों का एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने सोचा कि इसको एक कैप की तरह बनाया जाए और उस कैप को वेयर करके जब हम ध्यान करते हैं तो ऐसी अमेजिंग ऊर्जा जो है यूनिवर्स से हमें रिसीव होती है। क्योंकि पिरामिड के अंदर क्या होता है कि एक एंगल पे किंग्स चैम्बर बनता है पिरामिड के अंदर। अगर हम उस पर्टिकुलर मोमेंट जब वो कैप पहनते हैं तो किंग चैम्बर हमारे यहाँ पे ब्रह्मरंध्र सर के ऊपर आ जाता है और डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारी ऊर्जा के साथ। सो पिरामिड को उन्होंने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है और इससे भी हमें 3 गुना ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है और कई सारी बीमारियां दूर होती हैं। और उन्होंने इतना पिरामिड का प्रचार किया है कि वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वहां पे 20,000 से भी ज्यादा पिरामिड्स लोगों के यहाँ घरों पे बने हुए हैं। अगर आप आंध्र प्रदेश कभी जाएंगे कुरनूल या ऐसे एरिया में, तो वहां पर आप घर घर में पिरामिड देखेंगे। और उन्होंने ये रेवोल्यूशन बेसिकली एक शुरू किया पिरामिड्स का। कुरनूल में पहला पिरामिड बना था जिसके अंदर 200-250 लोग बैठ के पिरामिड कर सकते थे। फिर उन्होंने करताल हैदराबाद के पास भी एक पिरामिड बनवाया एंड सबसे बड़ा जो अभी तक पिरामिड है दैट इज सिचुएटेड इन बैंगलोर, पिरामिड वैली इंटरनेशनल, जिसमें 5,000 लोग बैठ के एक साथ
ध्यान कर सकते हैं। उसमें भी किंग्स चैम्बर बना हुआ है और किंग्स चैम्बर पे आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप जाके वहाँ ध्यान कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी सिटी में हैं तो वहां पर अगर कोई पिरामिड बना है तो वहां जाकर ध्यान करके एक बार एक्सपीरियंस जरूर लें। हमारे दिल्ली में वसंता मैम शास्त्री जी के यहाँ पे सफदरजंग में पिरामिड उनके टेरेस पे बना है, नलिनी मैम के टेरेस पे पिरामिड बना हुआ है, और भी 2-3 पिरामिड दिल्ली में बने हैं। तो आप वहां पे जाके जरूर इसका फायदा उठाएं। सो अभी पांचों मेडिटेशन को एक साथ करेंगे, आपका ऑरा क्लींजिंग होता है, आपके पंचभूतों की बैलेंसिंग होती है, थॉट पैटर्न जो है वो चेंज हो जाते हैं, हम और ऊर्जावान हो जाते हैं, पूरी बॉडी की क्लींजिंग हो जाती है। और अगर आप ये सब चीजें, आप देखिए आज हम ग्रुप मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर रूम में हमने एक प्लांट रख दिया तो हमारा नेचर मेडिटेशन आ गया, म्यूजिक लगाएंगे तो म्यूजिक मेडिटेशन हो गया, पिरामिड कैप पहनेंगे तो पिरामिड हो जाएगा। और अभी आने वाले नेक्स्ट वीक में फुल मून है, रात को बैठ के ये पांचों चीजों के साथ आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिए, जो नॉर्मल ध्यान होता है और वो जो 5 चीजों के साथ आप मेडिटेट करेंगे, दैट विल बी वंडरफुल अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन वाला आपका एक्सपीरियंस रहेगा। सो ये सारी चीजें जो आपको पता चल रही हैं, आप आगे भी बताएं लोगों को कि बहुत इजी है, सब कुछ अवेलेबल है, कुछ अलग से नहीं करना। 5 तरह के ध्यानों को एक साथ करने में आप कोशिश करें तो आपको बहुत बहुत फायदा होगा। और ये सारी चीज, ये स्पेसिफिकली मैंने नलिनी मैम से भी सुना कि अगर आप कोई फीमेल जैसे खाना बना, कोई भी खाना बना रहा है, नॉट फीमेल एग्जैक्टली, तो अगर वो पिरामिड कैप पहन के खाना बनाते हैं तो खाने का स्वाद ही अलग हो जाएगा। बच्चे अगर पढ़ रहे हैं और उनको उस समय पिरामिड कैप पहना दी जाए तो वो अलग ही तरह से उनकी मेमोरी जो है उस समय काम करेगी, बहुत शार्पनेस आ जाएगी। कोई भी आप घर में अगर काम कर रहे हैं तो पिरामिड कैप पहन के करें तो बहुत ही अमेजिंग उसका इफेक्ट रहेगा। जैसे अभी मैं कन्हैया जी को देख रही हूँ, ऑलरेडी वेयरिंग इट, तो वो इस चीज को फील कर पा रहे हैं, वो ध्यान में ही स्थिति में अभी से ही जा रहे हैं। तो इस तरह के इफेक्ट्स आप अपने अंदर एक्सपेरिमेंट करें और खुद इस चीज को पहचाने कि क्या आपको फर्क आपकी लाइफ में आता है। सो दिस वाज इट। आई थिंक आपको ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हेल्प किया होगा और जरूर जरूर इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। यस मैम। रचना मैम, आप हम मेरी फैमिली को ये बताइए कि हम डे टू डे लाइफ में कैसे पिरामिड कैप पहनकर अपने किस किस काम में वो हमें मदद करेगा। और दूसरा मैम एक चीज और बताइए कि हमें पिरामिड कैप को पहनने से पहले उसको अफर्मेशन देनी पड़ती है। देखिए पिरामिड एक एनर्जी है, बेसिकली हम लोग सोचते हैं कैप है बट इट्स एन एनर्जी। तो डेफिनेटली आप उसे इन्वोक कर सकते हैं, आप बैठे तो पिरामिड एनर्जी को इन्वोक कीजिए। कई तरह तरह के पिरामिड्स होते हैं। अभी हम लोग जैसे ऋषिकेश गए थे तो वहाँ पे ये इस तरह का ये कार्डबोर्ड का भी बना हुआ फोल्डिंग का वहाँ मिल रहा था, जो पत्री जी ने वहाँ पे सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। एक एंगल होता है इसका, या ऐसा कोई हर कोई पिरामिड नहीं होता, एक पर्टिकुलर एंगल पे ये बनता है। उसी पिरामिड के अंदर ही एग्जैक्टली वो जो ऊर्जा का जो विस्तार होता है उस पर्टिकुलर एंगल पे होता है। तो जब हम ये पिरामिड हाथ में लेते हैं, कहने को तो एक एक एंगल है, ज्योमेट्रिकल शेप है, लेकिन अगर हम इसे इन्वोक करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगी। और अगर नहीं भी कर सकते हैं तो तब भी कोई बात नहीं, पिरामिड ने अपना काम करना ही है। जैसे कि मैंने बताया कुकिंग में, घर का कुछ काम कर रहे, घर बाहर जाने में ऑब्वियसली थोड़ा सा ऑड फील करेंगे लोग ऐसा कैप पहनने में, लेकिन अगर आप घर पे बैठे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको लिखना है, कुछ ऐसा ऑफिशियल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अगर पहनेंगे तो आपको अपने आप ही डिफरेंट और इनोवेटिव आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। पिरामिड पहनते ही आपके ब्रेन के सेल्स जो है ना वर्किंग मोड में आ जाते हैं, तो वो आपको हर काम में हेल्प करेंगे। तो मैम हम कोई भी कैसे भी, जैसे कैप प्लास्टिक में भी आती है पिरामिड कैप, जैसे आपने अभी हमें दिखाई वो भी, और कॉपर में भी है, तो कोई भी कैप मैम पहन सकते हैं हम लोग। भी पहन सकते हैं, कॉपर जो है बेस्ट माना जाता है। ये सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है पीएसएसएम की साइट्स पर। बट बहुत सारे मास्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन है और डॉक्टर रंजन है, वो लोग भी इस चीज को सचिन एंड कंचन जी इज देयर, वो भी प्रोवाइड कराते हैं इन चीजों में। वो डिटेल ग्रुप में हम शेयर कर देंगे। काफी सारी चीजें जो पिरामिड से है वो मिल जाती है। अब आपको अगर आप देखें कि अगर आपका लैपटॉप हैंग कर रहा है तो एक छोटा सा पिरामिड अपने लैपटॉप के ऊपर चिपका दीजिए,
दीजिए, उसके देखना फिर उसका जो हैंगिंग प्रॉब्लम होती है वो कैसे ठीक हो जाएगी। या फोन पे लगा दीजिए, 1-1 इंच के छोटे छोटे पिरामिड्स आते हैं। अपने घर के कंटेनर्स हैं आपके जिसमें आप दाल चावल रखते हैं, 1-1 पिरामिड उसमें डाल दीजिए। अलग ही टेस्ट, अलग ही उसके बेनिफिट्स और अलग ही उसके जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपको अपना आप चीज में पता चलेगा कि पत्री जी ने अभी नहीं 40 साल से प्रचार कर रहे हैं। और ये बुक मैंने देखी थी अमेजोन पे, एक्चुअली थोड़ी एक्सपेंसिव बुक है, पीडीएफ फॉर्मेट के लिए मैं कोशिश कर रही थी कि मिल जाए, द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड, लेकिन काफी महंगी बुक है अभी। लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन जो जिस्ट है वो पत्री जी ने आपको वैसे ही बता दिया है। आप उसको करें एक्सपेरिमेंट, अपने आप ही आपको काफी कुछ महसूस होगा। इस जगह मैं भी पिरामिड के बारे में जैसे रचना जी ने बताया उसको जस्ट ऐड ऑन करूंगी कि जैसे अभी सोनिया जी का क्वेश्चन था कि ये किस किस तरह के पिरामिड होते हैं। पिरामिड तो बहुत तरह के होते हैं और एस्ट्रल पिरामिड्स भी हम इन्वोक कर सकते हैं और उनको इनवाइट करके हम, अगर आपके पास पिरामिड नहीं भी है नो प्रॉब्लम, यू कैन ऑलवेज इन्वोक एस्ट्रल पिरामिड्स और उनको इन्वोक करके आप हर तरह के पिरामिड्स को, क्रिस्टल पिरामिड्स हो, गोल्डन पिरामिड्स हो, सिल्वर पिरामिड्स हो, कॉपर पिरामिड हो, वुडन पिरामिड्स हो, मूंगा मोती और जो भी अलग अलग तरह के आपको पिरामिड्स मंगवाने, सॉल्ट पिरामिड्स हो, ये सारे पिरामिड्स आप ध्यान में बिफोर मेडिटेशन व्हेन यू सिट यू कैन इन्वोक ऑल द एस्ट्रल पिरामिड्स और आप उनके साथ बैठ के ध्यान कर सकते हैं। तो ये आपको जरूर हेल्प करेंगे। घर परिवार में जैसे अभी रचना जी ने बताया कि खाना बनाते वक्त अगर लेडीज पहने वो बहुत फर्क पड़ता है। इवन आप खाने के ऊपर भी रख सकते हैं, पानी के ऊपर रख सकते हैं। तो काफी सारी चीजें हैं जो आप पिरामिड्स के साथ कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ ध्यान करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप सब लोग सब पिरामिड लगा के बैठे हैं और ध्यान नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा जो जो रचना जी ने कहा है, जैसा सभी मास्टर्स कह रहे हैं, आप सब लोगों को काफी विजडम दी जा रही है। अब उसको आप उसको अपने ऊपर यूज करना, एक्सपेरिमेंट करना शुरू करें। साथ में पूर्णिमा मेडिटेशन आपको करना है, जिससे हमको पिरामिड पहन के करेंगे तो 3 गुना ज्यादा तो मिलेगी ही, लेकिन जब पूर्णिमा ध्यान करते हैं तो हमें और 3 गुना ऊर्जा मिलती है। साथ में जब ग्रुप एनर्जीज के साथ करते हैं तो सोचिए हम कितनी गुना एनर्जी ज्यादा अपने अंदर ले पाएंगे और वो हमारे लिए क्या कर सकता है। ड्यूरिंग दिस टाइम हम अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। तो इसलिए डेफिनेटली वी यू शुड सिट फॉर पूर्णिमा मेडिटेशन एज वेल एज पिरामिड पहन के और ग्रुप के साथ बैठ के करना बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू मैम, जैसे अभी छाया जी का मैसेज आया Yes, कि इनके ma'am. पास 8 एंगल पिरामिड है और 4 एंगल में Yes, क्या ma'am. डिफरेंस होता है। तो मैं मैम को बताना चाहूंगी कि जो पिरामिड्स हैं इसमें एक पर्टिकुलर एंगल नहीं है, 8 एंगल वाला नहीं। क्योंकि पिरामिड में कोई कुछ गलत नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल जो है वो आपको एक्चुअली जो है इफेक्ट करेगा आपके मेडिटेशन में। जो कि एज पर पत्री जी जो इस बुक में एक पर्टिकुलर एंगल दिया 55 डिग्री नॉर्थ, कुछ ऐसे करके एंगल, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। देयर आर प्रोफिशिएंट्स लोग हैं जो पिरामिड बनाते भी हैं, आप उनसे बना सकते हैं 2x2 का, 3x3 का। अगर आपके घर में स्पेस है तो अपने टेरेस पे जरूर बनवाएं पिरामिड। और वो एंगल से ही बनता है, अपनी अपने अंदाजे से नहीं बनेगा। लेकिन उसके लिए जो आपने पिरामिड अभी दिखाया, ये इसमें नहीं मैं कहूंगी, सजेस्ट करूंगी, क्योंकि पत्री जी जो बताते हैं वो एक पर्टिकुलर एंगल का ही पिरामिड बोलते हैं। तो बात बाय कर लीजिए, बहुत चीप है, कोई ऐसा महंगी चीज नहीं है। और हर तरह के मटेरियल में ये अवेलेबल है, अपने हिसाब से आप खरीद सकते हैं और ट्राई करें उसको घर में। अभी क्या है कि 2x2 का एक पिरामिड बोला हुआ, जहां हम ध्यान कर रहे हैं तो उसके ऊपर वो हैंगिंग पिरामिड आ जाता है आजकल रॉड के साथ, तो वो आप मंगवा सकते हैं। वो जैसे अभी कालीचरण जी ने नंबर शेयर किया है सचिन जी का, वो ये सब चीजें प्रोवाइड करते हैं, कोरियर भी करवा देते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको कैटलॉग शेयर कर देंगे। तो यू कैन जस्ट ट्राई ऑल दीज थिंग्स, बहुत इफेक्ट करती हैं आपकी लाइफ में। अभी जैसे मैंने बताया, बेंगलोर में पिरामिड वैली इंटरनेशनल है और वी आर प्लानिंग नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक वहां जाने का। अभी तक गए नहीं, दिल्ली में तो पिरामिड में गए हैं, लेकिन इट इज द लार्जेस्ट पिरामिड। और हम अगर गए तो डेफिनेटली आपको उसकी इन्फॉर्मेशन हम वहां जाके शेयर करेंगे। पिरामिड की कई तरह की, जैसे ये आप ये देख रहे हैं, ये पिरामिड है 7 चक्रास का, तो अपने रूम में हैंग कर दीजिए, अलग ही एनर्जी फील होगी आपको इसकी। तो इस तरह की चीजें भी आपको मिल जाएंगी वहाँ साइट पे, आप मंगवा सकते हैं। एक और चीज मैं बोलना मधुमा? चाहती हूँ कि हम कहीं और क्यों जाए। Yes, ma'am. ऐसा नहीं बोलना चाहिए कहीं और क्यों जाए। डेफिनेटली ये मास्टर्स ने हमें
बहुत सारी चीजें हमें बताई, हमें पता चली हैं। मगर जैसे रचना जी बोल रहे हैं कि 7 चक्रा का पिरामिड है, आप घर पे भी बना सकते हैं। आप जो ड्राइंग शीट पेपर आते हैं उससे भी आप यूज करके फटाफट छोटे छोटे भी बना सकते हैं। पर्सनली मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि मैं कभी कभी मेरा नेटवर्क घर पे सही नहीं चल रहा होता, तो मैंने एक छोटा सा येलो कलर का पिरामिड ऐसे बना के मैंने अपने लैपटॉप पे रख दिया, और मेरा कंप्यूटर तो बड़ा सही चल रहा होता है, लेकिन जब आलोक बैठते हैं तो उनका थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। तो एक दिन उनको भी लगा कि अरे यार ये तो बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है, तो उन्होंने भी पिरामिड रखना शुरू कर दिया, तो उससे काफी चीज ठीक हो गई। तो हो सकता है। और दूसरी चीज जो मैं और बताना चाहती हूँ कि हम कहीं और क्यों जाए, जो मैं बात बोल रही थी, हमारे सुनील सर है ना, वो हमें इस सब की चीजों के बारे में बताएंगे। यस बिकॉज मैम, मैं यही बोलने वो वाली थी। हाँ, वो पिरामिड के बारे में और किस तरह का एंगल होना चाहिए वो हमें जरूर बताएंगे। तो डेफिनेटली अगर वो सुन रहे हो, नहीं सॉरी नहीं भी सुन रहे हो, I would ask him, request him to speak about it, and definitely will get the wisdom from him. So thank you, masters. Thank you, Rachna ji. लास्ट में एक लाइन और बोलूंगी। मुझे कल ही मैंने परसों में नलिनी मैम का एक वीडियो देख रही थी, तो उन्होंने बोला कि अगर स्वर्ग का अनुभव करना है तो उसे शरीर छोड़ने की क्या जरूरत है, पिरामिड वैली जाइए, वहीं पे आपको स्वर्ग का अनुभव हो जाएगा। तो मैं काफी अच्छा, मैं अभी तो बड़ा एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। लेट्स सी अगर बन पाता है प्लान तो हम लोग उसका भी एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करेंगे। सो आई थिंक अब टाइम हो गया है ध्यान में आने का, 7 बज रहे हैं, तो आप सब अपनी पोजीशंस ले लें। क्वेश्चन आंसर्स हम बाद में भी ले यस सकते मैम, हैं। तो प्लीज अपने ध्यान की यस मैम। पोजीशंस में आ जाएं, सारे कंफर्टेबली बैठ जाएं और अपने तीनों लॉक्स लगा लेंगे। अपने पैरों को आलती पालती सुखासन में रखेंगे, हाथों को फंसा लेंगे आपस में, और आंखों को अपने प्यार सी एक मुस्कान के साथ बंद कर लेंगे। रचना जी म्यूजिक ठीक है? हाँ जी, थोड़ा सा कम है साउंड, ओके। जस्ट पॉइंट। ध्यान शुरू करने से पहले 3 गहरी सांस लेंगे। जब हम 3 गहरी सांस लेते हैं तो ब्रेन थोड़ा को एक सिग्नल पहुंचाते हैं कि अब हम रिलैक्सेशन के मोड में जा रहे हैं। हमारे जीवन का सबसे पहले कार्य जो होता है श्वास लेना होता है, और अंतिम कार्य भी श्वास छोड़ना होता है। सारे जीवन हमें ये जो ब्रेथ है, हमारी जो वायु अंदर भीतर जाती हुई और बाहर आती हुई वायु को हम सिर्फ वायु ही समझते रहे, लेकिन ये ना जान पाए कि एक टूल, एक इंस्ट्रूमेंट यूनिवर्स से कनेक्ट करने का हमें फ्री में गिफ्ट मिला हुआ है। रचना मैम, थोड़ा प्लीज थोड़ा लाउड कर लीजिए अपनी वॉल्यूम। ओके, अपने आप को जागरूकता के साथ जोड़ लेते हैं, यानी अवेयरनेस ब्रीथिंग। हर भीतर जाती हुई सांस और हर बाहर आती हुई सांस को महसूस करेंगे। जब हम अवेयरनेस के साथ ब्रीदिंग करते हैं तो यही वायु प्राण शक्ति का रूप ले लेती है, वही प्राण शक्ति जो हमें पार ब्रह्म के साथ, उसकी ऊर्जा के साथ जोड़ लेती है और हमारे भीतर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास करती है। तो आइए आनापानसति के माध्यम से हम अपनी श्वास के साथ जुड़ते हैं, स्वयं के साथ जुड़ते हैं। कनेक्ट टू सेल्फ। आनापानसति का मतलब ही है भीतर आती सांस और बाहर आती सांस के साथ मिलकर रहना। भगवान बुद्ध ने जब ये खोज की थी कि जब आप अपनी आती जाती सांस के साथ खो जाते हैं तो आप निर्विचार हो जाते हैं, जीरो स्टेट ऑफ माइंड।
पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, कोई भी श्वास बेकार न जाए। पूरे अवेयरनेस के साथ हर आती जाती सांस पर ध्यान देके महसूस करें कैसे आपकी सांस भीतर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। आप सांस अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ले रहे हैं या राइट नॉस्ट्रिल से ले रहे हैं या दोनों से ले रहे हैं। ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी सांस गहरी है या हल्की है, तेज है या शीतल है। आपकी जागरूकता एक समय में एक के साथ ही रह सकती है, या तो आती जाती सांसों पर या फिर विचारों पर। जब आप अपनी जागरूकता को अपनी नासिका पर ले आते हैं तो आप धीरे धीरे अपने विचारों से दूर होते चले जाते हैं। और निरंतर अभ्यास करने पर आप शून्य में चले जाते हैं। जब आप शून्य की अवस्था में प्रवेश करते हैं तो तब जाने यही वो अवस्था, यही वो कंडीशन है जब संपूर्ण ब्रह्मांड निहित आनंद संभावनाओं के डोर को आपके लिए खोल देता है। डोर फॉर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, असीमित संभावनाएं। यही शून्य से आप अपने जीवन में सहयोगों और चमत्कारों को अट्रैक्ट करते हैं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। अगर कोई विचार आ भी जाए तो पुनः अपना ध्यान अपनी नासिका पर ले आए। जब आप शून्य की अवस्था यानी डीप मेडिटेटिव कंडीशन में पहुंचते हैं तो आपके शरीर में असीम ब्रह्मांडीय शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी, प्राणिक शक्ति आकर्षित होती है। ये शक्ति मूल ऊर्जा का स्रोत है मेरे प्यारे दोस्तों। ये ऊर्जा एक ऐसी औषधि है, एक मेडिसिन है जो आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक हर स्तर पर आरोग्य प्रदान करती है। कंसिस्टेंसी से, रेगुलर प्रैक्टिस से, यह अभ्यास जो आप करेंगे इसके द्वारा आप सचेत और सक्रिय मन से परे जा सकते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ध्यान की ये आसान टेक्निक सबसे शक्तिशाली, पावरफुल और प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल तरीका है अपनी पहचान को, अपने अहंकार को होने का।
सारे अवरोधों को छोड़ देने का, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाने का और समाधि की गहन अवस्था में प्रवेश कर शुद्ध परम आनंद का अनुभव करने का। और गहराई में उतरते चलो मेरे प्यारे दोस्तों, और गहराई में। शुरू में आप मेरे निर्देशन का पालन करेंगे। आपको अपनी श्वासों के साथ एक हो जाना है। फिर अपनी जागरूकता को धीरे से अपने नासिका के द्वार पर ले आइए। अपनी जागरूकता, अपनी अवेयरनेस को बाहरी जगत से हटाकर अंतर जगत में ले आए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र जाप, ना ही कोई सिमरन, सिर्फ और सिर्फ श्वास। कोई भी मंत्र जाप ना करें। इस क्षण और किसी का अस्तित्व है ही नहीं, बस आपकी सांसों पर। कुछ भी नहीं करना है, केवल अपनी सांस के साथ बने रहें और उसमें कुछ बदलाव लाने की कोशिश ना करें। अपनी नेचुरल, प्राकृतिक, सॉफ्ट, टेंडर, ब्यूटीफुल, इनोसेंट ब्रेथ के साथ उसके आवागमन के साथ बने रहें। अपने व्यक्तित्व को, अपनी पहचान को, अपने सक्रिय मन को पूरी तरह से पिघल जाने दें। इन सब को छोड़ के शुद्ध चेतना बन जाइए। सभी लोगों से, सभी स्थानों से, चीजों से, सभी घटनाओं से अपनी एकाग्रता को वापस ले आए। और अपनी सांसों के साथ मित्रता, दोस्ती को बढ़ाए, स्थापित करें। केवल अपनी अंदर और बाहर जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। महसूस करें आपका संपूर्ण शरीर वर्तमान में पूर्णता उपस्थित रहे और स्वयं को शून्यता में खो जाने दें। एक साक्षी रूप में, दृष्टा के रूप में, लाइक अ स्पेक्टेटर। जब भी आपको लगे आप उन्हीं जाने पहचाने लोग, वस्तु और जगह के बारे में सोचने लगे हैं, जब भी आपका मन, आपका शरीर, आपके विचार अतीत से जुड़ी हुई या आपकी भावनाएं भविष्य की ओर भटका रही हैं, तो अपनी जागरूकता को अपनी नासिका की ओर वापस ले आए और अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, एक भी सांस को अपनी जागरूकता के बिना न जाने दें। अपनी नासिका में भीतर आती और बाहर जाती हवा के तापमान को महसूस करें।
महसूस करें अंदर आती हवा की शीतलता को और बाहर जाती हुई हवा की कोमल गर्माहट को। उसे देखें साक्षी भाव से, एक दृष्टा बनके। अपनी हर सांस के प्रति सचेत रहे, कॉन्शियस रहे, अवेयर रहे। और अब ये समय है शून्य बन जाने का। वह परम शून्य जो कि कोई व्यक्ति नहीं, कोई प्राणी नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई जगह नहीं। वह परम शून्य जो सभी से परे है, समय और स्थानों से परे है। खुद को ट्रांसफॉर्म कीजिए, शुद्ध चेतना बन जाए। अपनी ऊर्जा को प्रवाहित होने दें। जितना समय आप जीरो स्टेट अज्ञात की अवस्था में बने रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप नई संभावनाओं को आकर्षित करेंगे। अनंत संभावनाएं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज के इस क्षेत्र के दृष्टा बन जाएंगे और इस शून्यता में अपनी चेतना को समर्पित करते जाएंगे। प्रत्येक सांस के साथ अंतर में और गहरे में उतरते जाएं, मेरे प्यारे दोस्तों। अंतर की गहराई में उतरते चले जाएं। अपनी सांसों के साथ एकाकार हो जाएं और स्वयं में खोकर सब कुछ पाते चले जाएं। स्वयं को और अधिक गहनता से, और अधिक शक्ति से, और अधिक शांति से, अधिक पूर्णता से सांस लें। और अब अपनी सांसों के साथ जागरूकता के साथ अपने सुंदर हृदय की ओर ध्यान को ले जाएं। और जब आप इस रचनात्मक केंद्र से सांस लेते हैं, उसमें से उभरती भावनाओं पर ध्यान दें, उसे देखें, उसे महसूस करें। याद रखें, जिस ओर आपका ध्यान जाएगा वहां ऊर्जा का संचालन होने लगेगा। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जहां दिया वहां उजाला। प्रत्येक सांस के साथ आप अपने हृदय को खोल देते हैं। प्रत्येक सांस के साथ आप इस रचनात्मक केंद्र को, आपका जो क्रिएटिव
स्पॉट है और ज्यादा सक्रिय करते हैं। हर एक सांस के साथ आप अपनी जागरूकता को अनुप्राणित कर देते हैं। आपका हृदय, आपका हार्ट चक्र वह सेतु है, एक ब्रिज है जो आपको आपके मूल उद्गम के साथ जोड़ देता है, मूल स्रोत के साथ जोड़ देता है, परम ब्रह्म के साथ जोड़ देता है। महसूस करें अपार आनंद को, असीम कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड महसूस करें, अनंत प्रेम को महसूस करें। जीवन में आपने जो भी पाया है, आपको जो भी मिला है, उस आशीर्वाद को स्वीकार करें, उसके प्रति कृतज्ञ हो जाएं। और अपने को धन्य महसूस करें, अपनी आइडेंटिटी को, अपने अस्तित्व को नई अवस्था की ओर ले जाएं। अब समय है अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने स्वजनों के लिए, अपनी संप्रदायों के लिए कृतज्ञता को महसूस करें। अपने सुंदर शरीर और काम की सराहना करें। पेड़ पौधों और पशुओं के प्रति मैत्री भाव महसूस करें। प्रकृति का, हमारी प्यारी धरती माँ का जो हमारा पालन पोषण करती है, उसके साथ प्रेम और एकत्वता को महसूस करें। कृतज्ञता एक ऐसा चुंबक है, मैग्नेट है, जो चमत्कारों को अट्रैक्ट करता है। अपने इस पावन हृदय में सराहना के भाव को महसूस करें। आप जिसकी बढ़ाई करेंगे वह और बढ़ता जाएगा। जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करें। अनुभव करें दूसरों के प्रति परवाह और सच्ची करुणा का। निस्वार्थ भाव से प्रेम करें, स्वयं से प्रेम करें। दयालुता, काइंडनेस और विनम्रता का अनुभव करें। अपने हृदय की इस भावना को याद रखें और पूरे दिल से याद रखें। याद रखें, जब आपका अंतर परिवर्तन होता है तो आपकी बाहरी जीवन का परिवर्तन में भी बदलाव होता है, बाहरी जीवन में भी परिवर्तन होता है। आप जिस अवस्था को महसूस करेंगे उसी का निर्माण करेंगे। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। क्योंकि जिस भी चीज को आप भावनात्मक रूप से, इमोशनली अस्वीकार करेंगे, आखिरकार वह ऊर्जा एक प्रकट रूप धारण कर लेती है और वही जीवन की वास्तविकता, रियलिटी बन जाती है। पूरा ध्यान अपने हृदय पर केंद्रित करें। यही पावन स्थान है, रचना का स्रोत है।
अपने शरीर को आशीर्वाद दें कि इसका भी उत्थान हो, अपलिफ्टमेंट। अपने जीवन को आशीर्वाद दें कि आपका जीवन नई चेतना का विस्तृत रूप बन जाए, और आपके भविष्य को आशीष दे कि वो आपके अतीत से बेहतर हो। अपने अतीत को आशीष दे जो एक सीख बन जाए। अपनी चैलेंजेस, कठिनाइयों को, अपनी चुनौतियों को आशीर्वाद दे कि वो आपको महानता के पथ पर अग्रसर कर सके। अपनी परिस्थितियों के पीछे छिपी हुई सकारात्मकता को देख पाए। अपनी सोल, अपनी आत्मा को आशीर्वाद दे। अपने अंदर विद्यमान दिव्यता, डिविनिटी को आशीर्वाद दे कि वो आपके अंदर व्याप्त हो, आपके बाहर व्याप्त हो, आपके चारों तरफ व्याप्त हो। कि नए जीवन को निर्माण होने से पहले ही उसका धन्यवाद करें, ताकि आपका शरीर, आपका मन आपके आने वाले कल को अभी से अनुभव करना शुरू कर दे। आपके हृदय में जो भाव का अनुभव हो रहा है उसे याद रखें, पूरे दिल से याद रखें। सांस लें, महसूस करें, मुस्कुराएं और अपने प्रेम को पूरे जीवन में प्रसारित होने दें और संपूर्ण जीवन के प्रेम को आलिंगन करें, हग करें। और यही प्रार्थना करें कि सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। ध्यान के लिए संयम और अभ्यास अति आवश्यक है। जितनी निरंतरता बनी रहेगी उतनी गहराई में उतरते चले जाएंगे। ध्यान अनुभव करने की चीज है। लास्ट 2 मिनट्स। धीरे से अपनी जागरूकता को वापस ले आए। एक नए शरीर में, नए वातावरण में, नए संसार में, नए समय में अपना समय लें और धीरे से वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक हो जाए। जब आप तैयार हो जाए
धीरे से अपनी हथेलियों को रगड़ के आंखों पर रख दे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे से वर्तमान क्षण में आए और आनंदित और धन्य महसूस करते हुए आंखें खोलें। मेरे प्यारे दोस्तों, इन अनमोल पलों में मुझे अपना सहभागी बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे दिल से आपको मेरा अनंत प्रेम। Thank you so much, Rachna ji. Thank you very much, Rachna ma'am. Thank you, Madhu ma'am. Thank you. बहुत बहुत एनर्जी थी मैम, Thank you to Rachna ji. बहुत बहुत एनर्जी थी मैम। यस मैम। Yes. रचना मैम, मैम आप सभी मास्टर्स है इसीलिए भी तो हमारे ग्रुप में एनर्जी है मैम। आप नहीं, सब नहीं, मास्टर्स ऐसी हैं बात मैम। नहीं है। नहीं सोनिया जी, Yes, इस जगह हम सबको ये सोचना चाहिए बिकॉज वी Yes. ऑल आर हियर। हम सब ध्यान करते हैं, इसलिए हम सब ऊर्जा क्रिएट करते हैं। कोई कहीं पे भी बैठ जाए, जब सब इकट्ठे होते हैं तो ऊर्जा इकट्ठी होनी ही है। तो और दूसरी चीज मास्टर, बिफोर वी गो हेड, आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी राइट हियर राइट नाउ टू स्पेसिफाई और बताने के लिए भी लोगों को कि हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप का 1 साल पूरा हो रहा है। आलोक, आप प्लीज म्यूजिक बंद करेंगे? यस मैम, अलोक। यस, थैंक यू। तो मास्टर्स, हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप का 1 साल पूरा होने जा रहा है एंड वी आर ग्रोइंग ट्रेमेंडसली एवरी डे एंड एंजॉयिंग मेडिटेशन, शेयरिंग विजडम एंड ये सोल जर्नी हम सब साथ इकट्ठे बिता रहे हैं हर दिन जुड़कर। तो बहुत खुशी होती है जानकर कि आप सब लोग जुड़ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं मेडिटेशन एंड विजडम शेयरिंग सेशंस विद थ्रू ऑल द मास्टर्स। बट उसके साथ साथ जो टेक्निकल टीम है हमारी, या जो भी हमारे साथ जुड़ के फ्लायर बनाते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं सब लोग, और जो विजडम शेयर करते हैं, जो मैनेज करते हैं, होस्ट कर रहे हैं, सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मैं धन्यवाद बोल के छोटा भी नहीं करना चाहती हूँ, तो मगर यही आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ बहुत सारे मास्टर्स एवरीडे जुड़ते हैं जो हम सबको सपोर्ट करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप सब लोग इस 17 जुलाई 2022 को आप सब लोग जुड़े ध्यान से, और साथ ही साथ हम ध्यान भी करेंगे। साथ में हम आपके जो टैलेंट्स है, अगर आप शोकेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो प्लीज आप जरूर करें। फील फ्री टू डू सो। आप सब जितने भी एडमिन्स हैं, जो भी मास्टर्स हैं, जिनको अप्रोच करना चाहते हैं, यू कैन अप्रोच। वो मेरे को फॉरवर्ड कर देंगे आपका नेम और नंबर। तो आप अपना नेम, नंबर और क्या परफॉर्म करना चाहते हैं वो बता दें। तो इस तरह से हम शेयर करेंगे और एंजॉय भी करेंगे। दूसरी चीज़, यस डेफिनेटली, जैसे हम पिरामिड की बात कर रहे थे, तो मैंने खुद सचिन गुप्ता जी से मंगवाया है पिरामिड यूएस। तो मुझे वहाँ मिला है बहुत ही अच्छे से, आराम से। आप लोग भी अपने अपने शहर में अगर कोई पिरामिड मास्टर है जो वो सप्लाई करते हैं, तो आप उनसे ज़रूर कांटेक्ट करें। सतीश अग्रवाल जी भी हैं, दिल्ली से सोफिया अरोरा जी भी हैं, और भी मास्टर्स हैं। बॉम्बे से मेरे को सचिन गुप्ता जी का पता है। एक और है हमारे सर जो हमारे साथ एज एन एडमिन थे। हम, अगर आप सबको, रचना जी आपको याद हो, उनका नाम मुझे अब याद नहीं रहा, मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। बट आप सब लोग उनको ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी पिरामिड्स देते हैं और उसकी सप्लाई करते हैं। वो खुद आई थिंक आर्किटेक्चर या समथिंग से जुड़े हुए हैं। तो थैंक यू मास्टर्स। ओवर टू यू रचना जी। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस मधु जी, 1 साल पूरा आप करने सबको, पे। आप सबको बहुत भी ही प्यारा प्लेटफॉर्म आपने हम सबको दिया है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप आलोक जी, और दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। थैंक यू। किसी ने लिखा है प्रशांत सर। यस, प्रशांत सर है उनका नाम, वो भी करते हैं। वही मैं नाम भूल रही थी, बट थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, वीना कौसम जी। तो यस मधु मैम, मैम, सारे मास्टर्स आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं। थैंक यू। और मुझे नहीं, आप सबको रचना मैम को कंग्रेचुलेशन। बिना आप सबके तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता, तो सबको श्रेय जाता है।
तो आप सब लोग जरूर ज्वाइन करें। अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू कर सकते हैं। और यस मैम, यस मैम, सोनिया जी और रचना, यस मैम, अलका मैम। अलका मैम आप अनम्यूट हैं। अलका मैम आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अलका मैम हाँ जी। हाँ आप अनम्यूट हैं मैम। हाँ जी मैम, अपना क्वेश्चन दीजिए। मैम, आप सबको बहुत बहुत बधाई एक साल देने के लिए। नमस्ते अलका मैम। आत्मवंदन आपने अलका जी। ग्रुप मेडिटेशन करवाते हैं और इतना वेल ऑर्गेनाइज होता है कि मैं कंपैरिजन नहीं करूंगी, लेकिन आपके ग्रुप में है एक बात जो हमें ध्यान के साथ जोड़ती है, क्योंकि औरों के ग्रुप हमने ज्वाइन किया है उनमें डिसिप्लिन नहीं है, नहीं डिसिप्लिन नहीं है, बीच में कोई बोलता है, बीच में पीछे से शोर आता है। आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि आपने हमें बिल्कुल सच्चे तरीके से सब करना सिखाया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू अलका जी। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टू एवरीवन। थैंक यू मास्टर। थैंक यू। हम अब सबसे पहले रचना जी से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछें। और रचना जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की है और मेरे भी थे रचना जी, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। मधुर वाणी है, ऐसे है उनकी, बहुत बढ़िया ध्यान कराया। और मैंने भी पिरामिड के देर बाद पढ़ी, मैंने आज वैसे ही ध्यान किया है। ये नहीं मेरे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत कुछ ध्यान। थैंक यू अलका मैम। थैंक यू अलका मैम। मास्टर प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। यस कालीचरण अग्रवाल जी। सोनिया दीदी, कालीचरण सर सबसे पहले आप तो अपने आप को आपको अनम्यूट कीजिए। नमस्कार। कर लिया। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपको यस नमस्कार। सर। मैं रचना दीदी से पूछना नमस्कार चाहता हूँ सर। मैं रचना दीदी से जी पूछना पूछिए चाहता सर। हूँ कि मैं जो पिरामिड पहनता हूँ मेरे को कोई आभास नहीं होता, ऐसा क्यों? आप जब ध्यान में बैठते हैं तब बिना पिरामिड के तब आपको आभास होता है? तब मेरे को होता है कुछ, बट पिरामिड पहनता हूँ तो मेरे को कोई आभास नहीं होता है। मैंने एक प्लांट के ऊपर भी पिरामिड रखा है, उसमें भी मैंने कोई ग्रोथ नहीं देखा, ऐसा क्यों दीदी? नहीं देखिए, अब पिरामिड का अपना काम है, जैसे कि सोनिया मैम ने पहले बोला कि कोई एफर्मेशन दे सकते हैं, तो आप पिरामिड को जब आप पहनते हैं या किसी भी चीज के ऊपर रखते हैं तो एक एफर्मेशन लेकर रखिए, उसको इन्वोक कीजिए और बोले कि मैं आपको अपने यहाँ पे आमंत्रित कर रहा हूँ और आप अपने द्वारा मेरे को कॉस्मिक एनर्जी जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो इस पे जो है प्रसारित होने दें। तो आप अफर्म करके पहनिए तो 100% जरूर इफेक्ट होगा। और जरूरी नहीं कि जब आप पहनते हैं तो कुछ महसूस ही हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एनर्जी इतने सरल तरीके से आपके अंदर प्रवेश कर रही होती है कि आपको पता ही नहीं चलता। तो दैट इज ओनली द कुड बी द पॉसिबिलिटी कि आपका ध्यान लग रहा है, बेसिकली वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक दीदी, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू कालीचरण जी। नमस्कार दीदी जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सोनिया आंटी जी। नमस्कार। मास्टर्स प्लीज हैंड रेज कीजिए और रचना मैम की प्यारी आवाज सुनिए और ज्यादा। मैम आपको अपने ग्रुप में भी म्यूजिक चलाने की जरूरत पड़ती है? रचना मैम। हाँ जी। मैम आपको अपने ग्रुप में भी म्यूजिक चलाने की जरूरत पड़ती है? आपकी आवाज ही इतनी प्यारी है।
नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि म्यूजिक, जैसे कि मैंने आज बताया कि म्यूजिक आपका जो ध्यान लगाने में ये सब चीजें हेल्प करती हैं, और म्यूजिक की अपनी एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं। और म्यूजिक भी वैसा म्यूजिक नहीं कि आप कोई हिप हॉप या कुछ उस तरह का म्यूजिक सुन रहे हैं तो आप लगा लेंगे ध्यान। म्यूजिक आपको आपकी गहराई में उतरने में, जो आपकी आत्मा को टच कर जाए, आपके कण कण में रम जाए, ऐसा म्यूजिक जो आपको जब आप आंखें बंद करें तो खोलने का मन ना करे, ऐसा म्यूजिक हम लोग यूज करते हैं। और थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि म्यूजिक मैम का हमारा साथ, म्यूजिक के सारा ही साथ ग्रुप बात मैम आपकी करते आवाज हुए के फैन है। हाँ जी। मैम हमारे पूरी फैमिली आपकी आवाज की फैन बन चुकी है मैम। लास्ट टाइम भी सबने इतना कहा था कि आपकी आवाज बहुत प्यारी है। यस, थैंक यू यही सो मैं मच बोल मैम। रही थी कि वो इसलिए पूछ रही हैं आपको, और इसलिए बोल भी रही हैं कि आपकी आवाज इतनी अच्छी है कि आई डोंट थिंक कि आपको म्यूजिक की जरूरत भी पड़ती होगी। हाँ, मैं समझ गई कहना क्या चाह रहे। थैंक यू सो मच। यस एंड मैम। इवन मैम मैं भी उनकी आवाज की बहुत कायल है- हूँ, और मैं उनको हमेशा बोलती थी कि आप जब ध्यान कराओगे तो सब कायल हो जाएंगे। तो वेरी यस नाइस, मैम, थैंक यस यू। मैम। छाया छाया मैम, आप अपना क्वेश्चन लेंगे हम छाया मैम का। मैम मैम आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस, यस, बहुत बहुत नमस्ते छाया मैम। बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत आत्मवंदन। सोनिया, आप बहुत प्यारी लग रही हो। आपके जो बाल उड़ रहे हैं ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक और यू आप वेरी मच अच्छे से, बहुत मैम। अच्छे से कर रही है आप। सभी को मैम मेरा बहुत बहुत आत्मवंदन। मेरा एक सवाल है कि जो इजिप्शियन पिरामिड है और हमारा जो पिरामिड है वो सेम है क्या? और दूसरा ये है कि मुझे ये बात बोलनी चाहिए या नहीं पता नहीं, पर ये है कि मैंने कुछ पढ़ा था तो उसमें ऐसा था कि जो भी इजिप्शियन पिरामिड्स है तो those were used for storing the dead bodies and some kind of negativity is associated with it. So और हमारे जो भी पिरामिड्स है, जैसे एक योग गुरु है अयंगर सर पुणे में, तो उनका जो पिरामिड है वो 4 एंगल्ड नहीं है, वो 8 एंगल्ड है। तो उस वजह से थोड़ा मेरे मन में थोड़ा कंफ्यूजन है। तो वो अगर आप कोई भी आप में से मेरा ये सवाल लेके उसका मेरा कंफ्यूजन दूर कर दे, तो जो भी एक डर एक पिरामिड के साथ मेरा जुड़ा है, इजिप्शियन पिरामिड आर फॉर स्टोरिंग ममीज एंड ऑल दैट, एंड हमारे जो पिरामिड है जो 8 एंगल है, जो कि यूजुअली ऑन द मंदिर के ऊपर रहते हैं जहाँ पे डिवाइन एनर्जी रहती है, तो वो थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है, तो वो प्लीज कोई दूर करे। इस बारे में आई थिंक मधु जी, आपको पिरामिड यस से मैम। आप काफी एसोसिएटेड हो। गीजा पिरामिड के बारे में शायद मैम बात कर रहे हैं, इजिप्शियन हाँ जी, पिरामिड जो है। एक्चुअली ये सब जो चीजें हम पढ़ते हैं कभी कभी आधी अधूरी होती हैं। कुछ तो यस, सही है आपकी बातें, मगर जब उस समय ये सब स्टोर किए जाते थे तो डेफिनेटली, क्योंकि वो वैसे ही बनाया जा रहा था इसलिए रखने की जगह भी वैसे ही थी। मगर मैं ये भी बोलूंगी कि उन लोगों ने केवल स्टोर करने के लिए ही नहीं, एनर्जी को क्रिएट करके, एनर्जी को यूज करके, सन एनर्जी को लेकर, कॉस्मिक एनर्जी को लेकर कैसे हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उस समय उन लोग ने वो टेक्नोलॉजी तो नहीं बोलनी चाहिए, मगर फिर भी वो एनर्जी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उनके पास उस तरह का इंटेलेक्ट आ चुका था बिकॉज ऑफ दैट सेम कॉस्मिक एनर्जी थ्रू द पिरामिड्स। तो मैं ये सोचती हूँ कि क्योंकि पढ़ी तो बहुत सारी मैंने भी चीजें हैं, मगर ये चीज के साथ साथ इसके अलावा जो आपने बताया दूसरी चीजें भी पढ़ी हुई हैं कि आप इस वर्ल्ड से लेके दूसरे वर्ल्ड तक का कनेक्शन आप बना सकते, बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़ी है मैंने। तो पोर्टल्स के रूप में भी ये काम करते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो होती हैं। अभी और बहुत कुछ जानना है इसके बारे में, बहुत कुछ बाकी है डेफिनेटली। इसके ऊपर अगर कोई आर्टिकल या कुछ ऐसा मुझे मिलेगा जहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो, मैं ज़रूर आप सबको वो प्रोवाइड करूँगी, पोस्ट करूँगी। और मैं बाकी मास्टर्स से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोग को कुछ मिले इसके बारे में तो ज़रूर आप पोस्ट करें। उसके अलावा जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अभी पिरामिड्स पे देखे, इसलिए मैं उसको एड्रेस करूँगी कि जब हम पिरामिड लगा के बैठते हैं तो एक्चुअली वो अफेक्ट करता ही करता है। मैंने देखा है कि वो एनर्जी हमें फील होती ही होती है। आप ट्रांस में चले आते हैं, आप नहीं फील कर पा रहे तो अलग बात है,
बट अदरवाइज मैंने प्लांट पे भी रख के देखा है, मैंने कंप्यूटर पे भी रख के देखा है, तो ये सारी चीजें बहुत वर्क करती है। डेफिनेटली वी गेट मोर एनर्जी, 3 times मोर एनर्जी। और क्या होता है कि एनर्जी कंसंट्रेट करता है एक जगह लाकर, वो एनर्जी कंसंट्रेट कर रहा है और सीधे हमारे सहस्रार से शरीर के अंदर जाती है। तो मे बी जो उस समय इजिप्शियन हिस्ट्री के बारे में जाने, तो जब वो डेड बॉडीज को स्टोर करते थे तो मुझे ऐसा लगता है बिकॉज दे यूज्ड टू बिलीव इन आफ्टर लाइफ एज वेल, तो दे यूज्ड टू गिव दैट आफ्टर लाइफ टू द पिरामिड्स एज वेल, वो भी एक है। लेकिन आप सोचिए कि हम सब इस जीवन को जी रहे हैं, इस लाइफ को जी रहे हैं, इस शरीर के साथ जी रहे हैं, इस शरीर को हम अच्छा बना के जिए, सॉरी, अच्छा बनाकर जिए, तो हम जितनी एनर्जी अपने शरीर में रखेंगे हमको अपने आत्मज्ञान को निकालने में मदद मिलेगी। और साथ में आप जस्ट ये भी सोचिए कि जो हमने पास्ट लाइफ जी चुके हैं, जैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं और भी बहुत सी चीजें, जहाँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन होते हैं, तो हम उन सब चीजों पर भी काम कर सकते हैं। क्योंकि जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स पे काम कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ के बारे में जान रहे होते हैं, पास्ट लाइफ, इन सब के लिए, इवन एस्ट्रल ट्रैवलिंग के लिए, वी नीड दिस पिरामिड एनर्जी। नीड नहीं बोलूंगी, मगर वी नीड मोर एनर्जी, ऐसा बोलूंगी मैं। और जब पिरामिड पहन के करते हैं तो क्या होता है, वी गेट दैट एनर्जी कंसंट्रेशन हमको मिलती है एक जगह, और हम उसको बहुतायत में एनर्जी मिलने के कारण हम जो एनर्जी स्टोर हो जाती है हमारे बॉडी में, उसके कारण हम एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं, अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में जान सकते हैं। पत्री सर कहते हैं कि वो हम अपने पास्ट लाइफ के बारे में कैसे जानना है, वो आप डेफिनेटली बहुत जब ऊर्जा आपके पास इकट्ठी हो जाती है तब आप कर सकते हैं। तो आई थिंक यही चीज है जो मैं बताना चाहूंगी अभी फिलहाल। बट इसके बारे में अगर और मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड, बट नॉट ओनली फॉर डेड बॉडीज, आई थिंक इट वाज यूज्ड फॉर हीलिंग पर्पसेस एज वेल। क्योंकि मदर आइसिस जिनको हम बोलते हैं, शी वाज अ ग्रेट हीलर, और बहुत सारी हिस्ट्री है उसके साथ, जहाँ पर उन्होंने उस समय ऐसा था कि तब इजिप्शियन लोग रिलेशनशिप्स को इतना, जैसे होता है ना कि हम भाई बहन और इन सब चीजों को बहुत मानते हैं आज की दुनिया में, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। उस समय भाई बहन में भी शादी हो जाती थी, उस समय की बात है। तो उन्होंने शायद उनके भाई में से उनकी शादी हुई थी और फिर उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। बट जब उनको पता चला कि किसी ने उनको मार दिया है, उसके हस्बैंड को, तो उन्होंने कैसे उसको जीवन देने के लिए, कैसे उनके जो ऑफस्प्रिंग है, क्या कैसे बोले कि जो उनका वंश चलाने के लिए कौन आएगा, तो किस तरह से उन्होंने वो सारी क्रियाएं की, वो सब भी है। तो वो मदर हीलर भी है, इसलिए क्योंकि पिरामिड एनर्जीज दे वर यूजिंग दैट टाइम। और भी चीजें हैं, तो डेफिनेटली और चीजें हम डेफिनेटली आर्टिकल्स हैं, हमारे अवनी मैम भी जब हमको सुनती है तो वो भी पोस्ट करती है। डेफिनेटली शी इज गोइंग टू हेल्प अस। आप लोग को भी मिलता है तो आप लोग पढ़िए और जानिए। थैंक यू मैम। मधु मैम, मैं इस पे एक बात कहती हूँ कि हम लोग सुनील सर के साथ एक सेशन पिरामिड के ऊपर रखेंगे, तो आप हम सब इस चीज के लिए बेफिक्र रहे। एक सेशन आने वाले टाइम में हम रखेंगे, और एक और भी सर हैं जिनको मैं जानती हूँ पिरामिड के लिए, तो आने वाले टाइम पे हम लोग एक सेशन ऐसे मधु मैम से रखवाएंगे कि वो पिरामिड पे करें, तो तब हम अपने सारे क्वेश्चन इस पर लेंगे, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। मुझे इस पे जरूर इंसाइट चाहिए, क्योंकि ये जो पिरामिड मैंने लिया है ये भी एक ऐसा ही आध्यात्मिक केंद्र है जहाँ पे स्वामी समर्थ, शायद कोई महाराष्ट्र से होगा तो उनको पता होगा। तो हाँ, तो वहां से जो भी गाइडेंस मिला है उसके हिसाब से वो पिरामिड की जगह मुझे ये पिरामिड यूज करना चाहिए। और उसका जो भी ये निगेटिव है वो उसी के कुछ बुक्स आते हैं, उसमें भी मैंने कुछ पढ़ा था। तो मुझे डेफिनेटली इसमें गाइडेंस चाहिए ताकि मैं अपने आप को ज्यादा क्लियर कर सकूं और इसको ठीक से यूज कर सकूं। अभी मेरे घर में ही है 2-3 पिरामिड, वो पानी के ऊपर कहीं कहीं मैंने रखे हैं। तो आपका और वो जो क्लैश हो रहा है तो वो मुझे थोड़ा क्लियर करना मिलेगा अगर आपसे तो। डेफिनेटली सुनील सर ने इसके बारे में मुझे बहुत डिटेल में बताया है दैट वो एक पर्टिकुलर एंगल होता है जिस एंगल पे वो वर्क करता है, और वो एनर्जी कंसंट्रेट करके आपको शरीर में पहुंचाता है अगर आप पहन रहे हैं तो और भी लेमोरियन पिरामिड्स हैं, और जो हमारे ये 51 डिग्री और 51 डिग्री नॉर्थ इंटू 51 डिग्री साउथ ऐसे करके उन्होंने बताया है।
वो भी है बहुत सारी चीजें, बट आई थिंक मैं ज्यादा डिटेल्स में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में नहीं जाऊंगी राइट नाउ। बट सुनील सर वो आपको बहुत क्लियर करेंगे। अगर हमें प्रशांत सर मिलते हैं कभी बात करने के लिए, ऐसा कुछ होगा तो मैं डेफिनेटली गेस्ट स्पीकर के रूप में उनको हम इनवाइट करेंगे। वो बहुत अच्छे से समझाएंगे कि वो खुद आर्किटेक्चर में काम करते हैं। सो डेफिनेटली वी विल सी, सुनील सर से पूछेंगे और प्रशांत सर से भी आने वाले समय में। So thank you Chaya ji, will definitely clear this up. थैंक यू छाया जी, थैंक यू। मैम आपको एक बात और कहना चाहूंगी कि बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं इसके ऊपर, द पावर ऑफ पिरामिड के ऊपर। आप Amazon पे भी अगर सर्च करेंगे, क्योंकि जिस बुक की मैं बात कर रही थी जो पत्री जी ने 1982 में पढ़ा था, वो काफी एक्सपेंसिव बुक है। मतलब मैंने चेक किया तो Amazon में 10,000 12,000 की वो बुक आ रही थी, बट ऑब्वियसली वो बहुत एक्सपेंसिव था, कैन नॉट अफोर्ड, कई लोग नहीं कर सकते हैं। तो आप और भी बहुत सारी जो कम रेंज में बुक्स हैं और ऑथर्स की, आप आपको जो क्लिक करें, नहीं तो पीएमसी की साइट पे जाके, सॉरी पीएसएसएम की साइट पे जाके आप वहां भी देख सकते हैं बुक्स के ऑप्शंस। तो अगर आप स्वाध्याय भी करेंगे उससे भी आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू छाया मैम। मैम आप बेफिक्र रहे, हम लोग सेशन करेंगे। यस डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच। डिवाइन आत्मानंद मैम। आत्मवंदन मैम। मैम आज सबको आषाढ़ी एकादशी की शुभकामनाएं। महाराष्ट्र में जो होता है ना विठ्ठल रुक्माई की आज पूजा होती है पंढरपुर में, बहुत बड़ा दिन रहता है आज हमारे लिए, साल में एक बार होता है ये, तो आज फास्ट भी रहता है। बहुत अच्छा दिन है मैम आज का। आपको भी शुभकामनाएं आप सबको। हाँ जी मैम, सबको भी। मैम मैंने सबसे पहले ऐसे देखा कि एक गोल्डन कलर का पिरामिड ऊपर से आ रहा। मैडम ने जब मेडिटेशन शुरू किया ना तो वो गोल्डन, बहुत बड़ा गोल्डन कलर का पिरामिड आया नीचे से, मतलब डोरी से छोड़ रहे ऐसे लगा। और उसके बाजू में ना पूरी ऐसे घंटियां लगी हुई थी मैम, जैसे अपना ये रहता ना, और घंटियां ऐसे झुम झुम करके बज रही थी। पता नहीं पहली बार देखा मैंने ऐसा कि ऐसा भी पिरामिड होता है करके। इतनी सुंदर आवाज आ रही है वो घंटियों की, और ऐसे बज रहा है वो सबके, मतलब सबके इसके ऊपर बज रहा है ऐसे झुम 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 करके, ऐसे देखा मैम मैंने वो। और फिर बाद में ऐसे देखा मैम कि बहुत बड़ा ऐसे, मतलब समुद्र में नहीं, क्या ऐसे वेव्स आ रही ना, ब्लू कलर की वेव्स आ रही मैम, लेकिन उसका वेव्स का जो आकार है वो पिरामिड टाइप हो गया मैम। पिरामिड की ऐसे वेव्स हो गई वो वाटर की जो है ना, तो वेव जैसे पिरामिड की जैसे हो गई, और उसमें से एनर्जी निकल रही है ऐसे बाहर, गोल्डन कलर की एनर्जी निकल। उसका क्या ये था मुझे नहीं मतलब बहुत बड़ा बड़ा ऐसे पिरामिड, जो वेव्स के आकार था वो पिरामिड का था मैम वो, और उसमें से एनर्जी निकल रही है, ऐसे देखा मैम। वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मैम, बहुत अच्छा आपको एक एक्सपीरियंस हुआ है। पिरामिड एनर्जी आपके यहाँ खुद आपके पास आई है, तो इट्स वेरी नाइस, वेरी गुड। लेकिन वो वेव्स का आकार जो था मैम पिरामिड का ही था पूरा, और इतना बड़ा, इतनी बड़ी बड़ी वो वेव्स थी पिरामिड की, और उसमें से एनर्जी निकल रही है, ऐसे दिख रहा था मैम पूरा। बहुत ही सुंदर था वो भी, मतलब अनुभव जो था मैम। और बाद में ऐसे दिखा कि हार्ट में जाके ना मैम एक स्वैन का जोड़ा दिखा, और वो मतलब लॉन पे जा रहा है, ग्रीन कलर के लॉन पे ऐसे जा रहा है स्वैन का जो जोड़ा है वो। और तो वो इतना, मतलब मैं देख रही थी उनको, बस वही ये केस है मैम। और बहुत डीप में, फिर बाद में मुझे याद नहीं, बहुत डीप था आज का मेडिटेशन भी, तो बहुत ये था। और मैं बाद में ऐसे लग रहा था कि मैं ब्रह्मांड में घूम रही हूँ, ऐसे जो कल जो बताया आपने मरकबा पिरामिड, वो उसी में मैं कल भी घूम रही थी, उसमें ऐसे लग रहा मुझे। आज मुझे बाद में देखने के बाद पता चला कि अरे मैं तो इसमें बैठ के घूम रही थी पूरे ब्रह्मांड में। आज मैंने वो शेयर किया मैम आपसे। और मैम मुझे ये मतलब पूछना था कि जब मैं मेडिटेशन ऐसे ही बैठ जाती हूँ खाली, कोई म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं रहता, पर वो मुझे ना ऐसे ओम की ध्वनि जो है ना वो सुनाई देती है, म्यूजिक कुछ भी नहीं रहता। तो लेकिन पता नहीं जो म्यूजिक रहता है, मतलब मैं डीप इसमें, तो वो क्या है, मतलब म्यूजिक तो रहता नहीं। ओम मैम ओम का जो नाद है वो हमारे अंदर, हमारे ब्रह्मांड में हर समय चलता रहता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, साइलेंस में आते हैं,
तो आप उसे सुन पाते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये सुनाई दे रहा है। ये आपका अपना इटर्नल म्यूजिक है जो आप सुन रहे हैं। जी मैम। बिल्कुल, इसको हम अनहद नाद कहते हैं। और ये अनहद नाद कंटिन्यूसली आपके अंदर, आपके बाहर, जब हम एक हो जाते हैं परमात्मा से, अपने आप के साथ और अपनी यूनिवर्सल एनर्जी के साथ एक हो जाते हैं। तो कल मैंने एक ही ग्रुप में शायद वो मैसेज डाला था, अवनी मैम ने कुछ डाला था तो मैंने वो डाला था, बट मैं दूसरे ग्रुप में डालना भूल गई। आई एम सो सॉरी, आई विल अगेन पुट इट सभी ग्रुप में। उसे कहते हैं हम, जैसे यूनिवर्स जो नाम है, यूनिवर्स, यूनि का मतलब होता है वन, वर्स का मतलब होता है कि एक डेफिनेट साउंड के साथ वो कंटिन्यूसली एक सेम रिदम पे वो डेफिनेट साउंड चलता रहता है। एक ही रिदम, मतलब एक ही साउंड डेफिनेट रिदम के साथ कंटिन्यूसली चलता रहता है। और इसको हम कहते हैं यूनिवर्स। वर्स मतलब एक वर्स चलता रहता है, इसलिए बोलते हैं एक ही आवाज या एक ही ब्रह्मांड में जो आवाज है वो चलती रहती है। तो हम सब उसी एक शक्ति के साथ चल रहे हैं। अपने आप को कभी भी अलग नहीं समझना चाहिए। सिर्फ शरीर अलग है, शरीर की बनावटें अलग हैं, चेहरे अलग हैं, लेकिन हमारे अंदर की जो शक्ति है वो एक ही है, जो मुझे एक करती है रचना जी से, सोनिया जी से और दुनिया के सभी लोगों के साथ। तो मैं बिल्कुल भी अलग नहीं हूँ, आप लोग बिल्कुल भी अलग नहीं है मुझसे। तो इसलिए हम उसको यूनिवर्स कहते हैं। और यही अनहद नाद आप सुनते हैं कंटिन्यूसली, जो साउंड आप, जो ओम की ध्वनि आप सुनते हैं, वो उसी तरह से, क्योंकि ओम इसलिए बोलते हैं हम लोग क्योंकि एक्चुअली जो हमारा ब्रह्मांड है वो ओम ओम, मतलब ऐसे बहुत फनी लग रहा है बोलने में, बट एक्चुअली उसी तरह से साउंड करता है। तो वो हाँ, ऐसे ही मैम वो ओम नहीं रहता क्लियरली, पता नहीं वो कौन सा अलग टाइप में। और आपका जो स्वान भी दिखा, तो वो जोड़े में दिखा आपको। यस। और दूसरी चीज, आपके इमोशंस जो है वो ही आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो आप उस पर कंसंट्रेट करें, और वो पिरामिड बन रहा है, मतलब आपके इमोशंस बहुत कैसे बोलते हैं, बहुत हाई, मतलब गुड इमोशन से आप उसको यूज करके आप इंटेंशन डालें और क्रिएट वॉट एवर गुड थिंग यू वांट टू क्रिएट दोस्त विद योर इमोशंस अच्छे तरीके से लेके जाके। तो आप जरूर करें। वंडरफुल एक्सपीरियंस हेमलता जी। हाँ जी मैम, मैंने क्या वीक में कर नहीं पा रही हूँ, तो मुझे वो कैसे मैसेज मिलेगा कि 17 तारीख को ये करना है प्रोग्राम ना। तो मैं बच्चों की स्कूल की वजह से सेशन अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। सैटरडे संडे करवा रही हूँ मैम, मैं तो मिस कर रही हूँ मैं, तो मैं बाद में करती हूँ मेडिटेशन। तो थोड़ा मुझे शेयर करेंगे आप उसमें ग्रुप में, जो 17 तारीख का जो प्रोग्राम है। 17 तारीख के प्रोग्राम के बारे में सब चारों ग्रुप में शेयर कर दिया है, ऑलरेडी लिख दिया है। आप लोग जरूर उसको पढ़ें, और साथ में जिसको जब भी टाइम मिले कुछ प्रिपेयर करके आप लोग अगर शोकेस करना चाहते हैं अपने टैलेंट, तो आप जरूर करें। तो हम रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं क्या? वो तो सारी रिकॉर्डिंग एवरीडे आपको मिल ही रही है, राइट? नहीं, ये जो प्रोग्राम किसी को मतलब करना होगा तो उसकी रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं क्या? मतलब सॉन्ग है ये है वो। अच्छा, आप चाहते हैं कि आप रिकॉर्ड करके कुछ भेजें, ये बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ बिल्कुल, आप कर दे तो हम स्क्रीन शेयर कर देंगे। हाँ जी मैम, मॉर्निंग में ही होगा ना? हाँ बिल्कुल, मॉर्निंग में 6:30 to 8:39 ऐसा होता है। ठीक है। हाँ, थैंक यू मास्टर। ये रचना जी से कोई थैंक यू हेमलता जी। तो रचना जी से जिसको भी क्वेश्चन पूछना हो प्लीज आप रेज करें अपने हैंड। मैम कालीचरण सर कुछ बोलना चाहते हैं, बस उनको बोल। कालीचरण सर। सोनिया आंटी नमस्कार। जी नमस्कार सोनिया आंटी नमस्कार। सर आप कालीचरण जी प्लीज प्लेटफॉर्म, सर प्लीज प्लेटफॉर्म पे सर दीदी आप इस तरह के आलोक भैया, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप बिलीव करो, मैं उस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को, पर कृपया करके अभी जोक जो है उसको हम यहाँ से नहीं करते हैं। आप जब इंडिविजुअली बात करें तो आप कैसे भी बात करें सर, पर प्लीज प्लेटफॉर्म पे इस तरह के वर्ड नहीं यूज करें।
ओके सर, ओके सर, हम्बल रिक्वेस्ट। अच्छा, मैं रचना ओके सर, ओके, मैं रचना दी से पूछ रहा था कि आपका जो हम ब्रह्मस्मि का जो प्लेटफॉर्म चालू हुआ है वो सेशन कब से चालू होगा? सर एक्चुअली मेरे कुछ ट्रैवल के प्लान्स हैं जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, तो प्रोबेबली इस मंथ के एंड में मैं अनाउंस कर दूंगी। ओके ओके, यही और मेरा गलत नहीं था पूछना है बोलना, मैं हंसी लाने के ऐसा बोला सब, मैं हाथ जोड़ता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, मैं ऐसा वैसे नहीं बोला बिल्कुल। सोनिया दीदी क्षमा करना मुझे। नहीं नहीं, आप प्लीज, कोई बात नहीं सर, हम आपकी फीलिंग समझते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। मास्टर्स प्लीज रेज योर हैंड्स। रचना मैम। हाँ जी मैम, आप अपने कुछ और एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, इतने हमारे मास्टर्स आ रहे हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए। कोई बात नहीं, वंडरफुल एक्सपीरियंस मैम। हाँ, जैसे आज का जो टॉपिक था हमारा 5 टाइप्स ऑफ मेडिटेशन का, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था जो वसंता मैम के पिरामिड पे जाकर, फुल मून वाले दिन। मतलब ग्रुप एनर्जी थी, पिरामिड एनर्जी थी, फुल मून एनर्जी थी, म्यूजिक भी चल रहा था वहाँ पे, और उनके टेरेस पे था पिरामिड, तो हम अंडर द सन अंडर द मून भी हमने बैठ के मेडिटेशन किया था फुल मून में। इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था, मतलब तब मैंने नया नया सीखा था इन टाइप्स ऑफ मेडिटेशन के बारे में, और जब ये एक्सपीरियंस किया तो ऐसा फील हो रहा था कि आप वहाँ पे है ही नहीं, पूरी बॉडी ऐसे वाइब्रेट कर रही थी, फीलिंग आ रही थी कि जैसे ब्लड बहुत तेज तेज से दौड़ रहा होगा, क्योंकि हर एक पिरामिड जो है वो 3 टाइम्स ज्यादा पावरफुल, हर एक मेडिटेशन 3 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। तो सब चीजें जब मिल गई तो इतना ज्यादा, मतलब मल्टीप्लाई होकर हमें एनर्जी रिसीव हो रही थी। तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था एंड ट्रांसफॉर्मेटिव था। तो आई ऑलवेज वांट कि सब लोग ये जरूर ट्राई करें। पिरामिड नहीं जा सकते तो पिरामिड कैप पहन के करें, नेचर में करें, म्यूजिक के साथ करें, ग्रुप में। अब ऑनलाइन तो बहुत अच्छा हमारे पास प्लेटफॉर्म आ गया है, कहीं जाना नहीं है, घर बैठ के ग्रुप में आप बहुत सारे दिन नहीं, बहुत सारे मेडिटेशन ग्रुप्स अलग अलग टाइमिंग्स पे चलते हैं, आप अपनी कन्वीनियंस से ज्वाइन कर सकते हैं। और इस चीज का आपके अंदर अगर रेगुलर आप करेंगे 1-2 महीने के अंदर ही आपको बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेटिव जो है नजर आएगा आपके अंदर चेंजेस। मैम, अब फुल मून डे आने वाला है, हम लोग आपके 5 टाइप्स का मेडिटेशन उस दिन जरूर करेंगे। हाँ श्योर, जरूर। कि जैसे बताया कि फुल मून वाले दिन तो होता है, उसे 3 दिन पहले ही एनर्जीज आनी शुरू हो जाती है, 3 दिन बाद भी रहती है। और पीएमसी में 1 दिन पहले और 1 दिन बाद का लाइव भी होता है, रात को 9 से 12, 3 घंटे कैसे निकलते हैं पता भी नहीं चलता। सो हम लोग जब ऋषिकेश भी गए थे तो ऋषिकेश में भी जैसे ग्रुप एनर्जीज थी, और गंगा के किनारे बैठ के हम लोग ध्यान कर रहे थे, म्यूजिक था, पत्री जी की फ्लूट थी वहाँ पे, और भी बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस थे जो प्ले कर रहे थे। दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है ये 5 को एक साथ मिला के करना। मैम, अब की बार एक्सपीरियंस करेंगे हम सर के साथ, श्योर, पक्का। और नहीं भी होगा तो फुल मून की एनर्जीज को हमें, जैसे मैंने बताया कि आपको उस समय ज्यादा से ज्यादा मौन में रहना है, रिएक्ट कम करना है चीजों को, अवेयरनेस में रहना है, कम खाना है। तो आप फील करें, अपने आप अनुभव लें, अपने आप आपको सब समझ में आएगा, क्योंकि कहना और सुनना एक होता है, करना अलग होता है। तो जब आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको बहुत अलग 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 सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे। यस मैम, मैंने चैट में एक बार पहले भी क्वेश्चन रीड किया था ये, कि किसी ने पूछा था कि खाना खाने के बाद हमें मेडिटेशन जस्ट करना चाहिए, तो आज आपने हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। फ्रेंड्स, जितना लाइट रहेंगे उतना आपकी एनर्जी ज्यादा होगी। देखिए, कॉस्मिक एनर्जी जो हमें डेली मिलती है वो हमें सोने से मिलती है, पूरे दिन की क्रियाओं को पूरा करने के लिए। चाहे हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, देखना, सुनना, बोलना, ये सब चीजें, एनर्जी जो यूज होती है वो हमें नींद से मिलती है, और वो बहुत कम मात्रा में होती है, और वो हमें इतनी मिलती है कि सारे दिन की जो हमारी जितनी भी चीजें हैं वो उसको रेगुलेट कर सके। तो डाइजेशन इज द मेजर थिंग जिसमें सबसे ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी यूज होती है।
तो अगर हम खाना कम खाएंगे तो उसमें कॉस्मिक एनर्जी कम यूज होगी और बाकी जगह हमें हीलिंग ज्यादा देगी। तो ये एक जनरली भी मैं इसको फॉलो करती हूँ। मैं हमें मेरी डाइट जितनी भी मुझे भूख लगती है, अब तो आदत बन गई है तो मैं उससे कम ही खाती हूँ। तो रीजन पीछे यही होता है कि कॉस्मिक एनर्जी को डाइजेशन में ज्यादा यूज ना करके अपनी हीलिंग्स में यूज करो। जो डेली की भी जो हमें कोटा मिलता है यूनिवर्स की तरफ से, ध्यान से तो मिलता ही है, पर जो जो हमें नेचुरली से मिलता है उसको भी कम से कम खर्च किया जाए। डेफिनेटली, इसलिए मैम हमारे सारे सेशन मॉर्निंग में रहते हैं। वैसे ध्यान हम कभी भी कर सकते हैं सोनिया जी, एनी टाइम एनी प्लेस मेडिटेशन। ये पत्री सर हमको बताते हैं, सभी को पता है कि ध्यान आप कभी भी करें, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी हमको दिन भर मिलती है, रात और दिन। जब हम सोते हैं तो डेफिनेटली हमारा दिमाग थोड़ा शांत हो चुका होता है, इसलिए हमें बहुतायत में मिलती है कॉस्मिक एनर्जी। और ध्यान के द्वारा दिन भर अगर हम ध्यान अपने पूरे, इसलिए लोग बोलते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हम पूरे समय ध्यान में रहते हैं तो पूरा दिनचर्या को अपना ध्यान बना देंगे, अपने हर काम को ध्यान बना देंगे, तो क्या होगा, हमको हर समय अगर हमारे दिमाग में विचार कम चलेंगे तो हमें कॉस्मिक एनर्जी कंटिन्यूसली मिलती जाएगी। उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि प्लेन जा रहा है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, ये सॉरी अलका जी, आई एम टेकिंग योर टाइम, बट एक प्लेन जा रहा है बहुत अच्छे से, अगर बीच में क्लाउड्स आ जाते हैं तो कितना टर्बुलेंट हो जाता है प्लेन, शेक होने लगता है और ठीक से नहीं जा पाता। उसी तरीके से अगर हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार चलते रहेंगे कंटिन्यूसली, तो जो ये एनर्जी हमारे अंदर आने की कोशिश करती है, कॉस्मिक एनर्जी सहस्त्रार से, तो क्या होगा, वो बिकॉज दिमाग में इतने विचार चल रहे हैं तो कॉस्मिक एनर्जी अंदर आ ही नहीं पाती। मतलब हम पूरे समय स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, कहीं ना कहीं दिमाग चलता रहता है। तो इसलिए हम ध्यान के द्वारा, इसलिए बोलते हैं 41 डेज का आप करें प्रैक्टिस, उसके बाद और आप कम से कम आपको मतलब 41 डेज के ऐसे कई 3 सेट्स आपको करने ही करने हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस बन जाती है अपने विचारों को काटने की, और आप तुरंत ध्यान में चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि वो प्रैक्टिस जब बन जाती है, होता है ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वही वाली बात है कि आपको प्रैक्टिस करने के बाद आप विचारों को काट पाते हैं। अभी तक आपके 10, 15, 20 विचार आ रहे हैं 1 मिनट के अंदर, अब क्या होगा, आप 1 मिनट के अंदर आपको हो सकता है 5 विचार आए, 4 आए, या हो सकता है 1 आए, कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं आते, आप ट्रांस में चले जाते हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन। कई लोग योग निद्रा में भी चले जाते हैं, तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय एनर्जी की बहुतायत हो जाती है और वो एनर्जी आपको मिलती रहती है। तो कभी भी कर सकते हैं ध्यान। आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड वन थिंग मैम, मधु जी, जैसे अभी मैं पीछे ही अपने एक फ्रेंड को भी बता रही थी कि जब हम जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 24 घंटे ध्यान में रहने का मतलब क्या होता है कि हमें हर चीज ध्यान से करनी है। जैसे कि आप मुझसे अभी बात कर रहे हो और मैं आपकी बात सिर्फ सुन रही हूँ, तो वो मेरा ध्यान है। लेकिन अगर मैं आपकी बात सुनते सुनते इधर उधर और भी 10 काम कर रही हूँ, तो आज के 10 दिन के बाद आप मेरे से बात पूछोगे, वो मेरे ध्यान में रहेगी नहीं, क्योंकि मैंने ध्यान से सुना नहीं। तो अगर मैं आपको ध्यान से सुन रही हूँ और मैंने आपकी बात को अच्छे से सुना और उसके अलावा अपने मन में कोई और थॉट फ्यूचर पास का नहीं लेकर आई और साथ में कोई काम नहीं कर रही हूँ, तो वो बात हमें बहुत सालों तक हमारे माइंड में स्टोर रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज एक्चुअली बेसिस, आपका ध्यान इस तरह से आप 24 घंटे में आप लगाते हैं, तो ये इट्स अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, यहीं से हमें पता चलती है अपने बारे में। यस मैम, हमें ध्यान में ध्यान लगाना, जैसे हम अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि जब हम उनको बोलते हैं कि सुन रहे हो क्या, नहीं ध्यान से सुनो, सुन रहा है तुम्हें, ऐसे हमें मेडिटेशन में ध्यान लगाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अलका जी, मैम अलका मैम, यस मैम अलका मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। और मैम मुझे ऋषिकेश में कहाँ पर आप गए थे पिरामिड के लिए? मैं गई थी तो मुझे मिला ही नहीं था, गूगल में भी नहीं, समझ ही नहीं आया किधर है पिरामिड। कौन सी सिटी में मैम? ऋषिकेश में मैम, आप ध्यान करना। ऋषिकेश में तो एक्चुअली वो महाध्यान कुंभ हुआ था ना, जो 4 दिन का, वहां पे गए थे हम। पिरामिड नहीं था वो, एक जो एनुअली इवेंट होता है PSSM का, वहां पे हम लोग गए थे। वहां पे पिरामिड कैप्स जो है वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। वहां पे मैं पिरामिड में नहीं गई थी। पिरामिड का भी प्लान बन रहा है बेंगलोर में, पिरामिड वैली इंटरनेशनल जाने का, मे बी अराउंड 20 जुलाई तक। तो वो मैं आपसे इन्फॉर्मेशन, अगर आप कौन सी आप सिटी से, ऋषिकेश से ही हैं?
दिल्ली से मैम। अच्छा, दिल्ली में तो मैम अब तो 4 पिरामिड्स बन गए हैं, आप जा सकते हैं, इसकी भी इंफॉर्मेशन साइट पर है। वैसे नलिनी मैम की टेरेस पे है, मतलब उन्होंने भी अपना बहुत सुंदर पिरामिड बनाया हुआ है। देन वसंता मैम का सफदरजंग में है, नजफगढ़ रोड पे है, गुड़गांव में है। तो आप टाइमिंग्स पता करके वहां जा सकते हैं ध्यान करने। मैम मैं नलिनी मैम के पिरामिड में आपसे मिली थी। हाँ जी, हाँ जी, मुझे ध्यान है। हाँ जी, तो थैंक यू मैम। मैंने यही सोचा था कि शायद हरिद्वार या ऋषिकेश में पिरामिड। मैम वहाँ पे भी होगा, बट अभी मेरे को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो प्रोबेबली उसके वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, pssm.org पे, वहाँ पे इसका इंफॉर्मेशन। मैम आप राइट होंगे, अगर होता तो मुझे जरूर उसकी इंफॉर्मेशन मिलती, मुझे मिली नहीं, मीन्स वहाँ नहीं है। आप लोग ध्यान होंगे उसी को सोचा शायद पिरामिड में ज्वाइन करने के। सॉरी, मेरे को समझ में नहीं आया। वो ये बोल रहे हैं कि उनको इस चीज की इंफॉर्मेशन उनको भी नहीं मिली, और आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे होंगे, क्योंकि उनके पास भी ये इंफॉर्मेशन नहीं है, उन्होंने भी सर्च किया। बट एनी हाउ डेफिनेटली अगर मुझे भी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट ऋषिकेश पिरामिड, आई विल ट्राई एंड प्रोवाइड यू। हम कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। मास्टर, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू मैम। मैम एंजल शोभा जी हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं, क्वेश्चन लेना चाहती हैं। एंजल शोभा मैम, आप अपने आप को म्यूट कीजिए। हेलो रचना दी और सभी मास्टर्स को आत्मवंदन बहुत प्यार से। आत्मवंदन दी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो देहरादून के पिरामिड मास्टर हैं सतीश अग्रवाल जी, वो कल बता रहे थे, कल के सेशन में बता रहे थे कि तांबे का पिरामिड जो है वो डायरेक्ट सर पे नहीं लगाना चाहिए, वो हैंग करके लगाना चाहिए, उसके नीचे बैठना चाहिए। तांबे का डायरेक्ट लगाने से बहुत जल्दी से हेडेक शुरू हो जाता है। तो बाकी लगाइए, बाकी तांबे वाला हैंग करके लगाइए, कल की बात है। तो मैं यही आपको बताना चाह रही थी कि वो पिरामिड ये मास्टर कॉपर पिरामिड के ऊपर एक्चुअली जो इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी कॉपर, तो लगाते ही इंस्टेंटली आपको एनर्जी आने लगती है। तो कई लोग इस चीज को संभाल नहीं पाते, तो दैट कुड बी द रीजन उन्होंने ऐसे बोला होगा। बट कई लोग लगा के भी करते हैं, मैंने खुद देखा है लोग लगा के भी करते हैं। मैं तो लगा के ही करती हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। डिपेंड करता है, मे बी आप अगर इजीली हैंडल कर पा रहे हैं, क्योंकि एनर्जी का बहुत ज्यादा उसमें रिसाव होने लगता है, तो कई लोग इस चीज को मे बी हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए बोला होगा। बट अवेलेबल है, आपको जैसे आप ट्राई करके देखें, आप एक्सपीरियंस करें आपको कैसे सूट नहीं दीदी, मुझे दिक्कत नहीं थी, लेकिन लोगों ने सवाल किया था ना कि कौन सा लगाना चाहिए, तो उन्होंने ये आंसर किया था कि इस जगह मैं भी यही चीज बोलूंगी। सॉरी शोभा जी, बट यस, इस जगह मैंने भी यही चीज एक्सपीरियंस की है कि मैं खुद कॉपर का पिरामिड लगा के बैठती हूँ, जो मेरे सचिन गुप्ता सर से मंगवाया था मैंने, और वो पिरामिड से मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है, बल्कि मुझे भी नहीं, बहुत ऊर्जा महसूस होती है। आई एम एबल टू यूज दैट एनर्जी। और वो शायद उनके लिए हो सकता है जो अभी नए नए आए हैं और एकदम से उनकी नाड़ियाँ खुली नहीं है, उन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया है, तो हो सकता है कि जब हम ध्यान करते हैं और हमारी अंदर ऊर्जा आने लगती है, तो क्या होता है, जब नसें खुलना शुरू होती है, नाड़ियाँ खुलना शुरू होती है, तो थोड़ा सा पेन होता है, कई बार सर में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, तो हो सकता है। लेकिन जब आप ऑटोमेटिकली पूरी नाड़ियाँ खुल जाती हैं, आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, you are able to handle that energy, so कोई प्रॉब्लम नहीं होती मुझे ऐसा मैम। जैसे अभी आपने पिरामिड का बताया कि जैसे सचिन सर या प्रशांत सर, उनके यहाँ पे बेल्ट्स भी आती हैं, जैसे अगर आपको नी पेन है, बैक पेन है, उसमें कॉपर के ही पिरामिड्स लगे होते हैं, और वो आप जहाँ भी जिस भी ऑर्गन में आपको प्रॉब्लम है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए अलग अलग बेल्ट है। आईज पे लगाने के लिए मेरे पास वो भी है, आई मास्क आता है, उसमें कॉपर के पिरामिड्स लगे होते हैं। इट इज जस्ट कि वो आपको हीलिंग पावर्स बहुत जल्दी उससे ट्रांसमिट होती हैं। तो आई थिंक ऐसा है, हर एक का अपना एक्सपीरियंस होगा कॉपर पिरामिड से, बट अभी तक तो बेस्ट माना जाता है। हाँ जी, सॉरी जो सुना था ना वही बताया, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं होती उससे,
तांबे वाले से। सतीश हाँ, जी ने मैं भी कहा इस कि मुझे खुद जैसे भी आपने दिक्कत होती क्वेश्चन है। रेस किया ना, तो बाकी लोगों का भी डाउट्स आ जाते हैं, तो उसको क्लियर कर रही हूँ कि इनकेस आप यूज करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा आपके साथ। जैसे मधु मैम ने कहा कि वो रेगुलर यूज कर रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा, तो आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं यूज करना चाहिए लगाकर सिर पे। पिरामिड का किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। इट्स ऑलवेज हैविंग अ पॉजिटिव एंड गुड एनर्जी। थैंक यू। यस मैम, थैंक यू शोभा जी। यस मधु मैम, शायद आज सभी के मैम ने इतना अच्छा ध्यान करवाया है कि सबकी एनर्जी इतनी हाई हो गई है, उनके डाउट्स ही खत्म हो गए। नहीं, कई बार क्या होता है कि सबके क्वेश्चंस के आंसर सुनते सुनते भी लोगों के डाउट्स खत्म हो जाते हैं। और डेफिनेटली ध्यान तो मैम हमेशा ही अच्छा कराते हैं, और हम सबको उनकी आवाज के साथ इतना अच्छा ध्यान लगता है। जब भी मैं रचना जी के साथ बैठती हूँ, ध्यान करती हूँ, तो मैं खुद उस एनर्जी से जुड़ने के बाद मुझे वो गोल्डन एनर्जी से जुड़ जाती हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है जो मैं खुद महसूस करती हूँ या फील करती हूँ। और जब भी मैं करती हूँ तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि मैं हर किसी के साथ बैठ के ध्यान नहीं कर पाती सॉरी, हर किसी के साथ बैठ के ध्यान नहीं कर पाती, मगर जब मैं रचना जी के साथ बैठती हूँ तो मुझे लगता है वाओ, मेरा आज कितना अच्छा ध्यान हुआ है, ऐसे सोचती हूँ। तो थैंक यू रचना जी, थैंक यू सो मच। मैम आप लोग मास्टर्स नहीं मैजिशियंस हो। नहीं, हम सब मैजिशियन है। आई एम गोइंग टू करेक्ट यू एवरी नाउ एंड देन सोनिया जी, कि अगर आप बार बार बोलेंगे कि हम लोग आपके सांता क्लॉज है या मैजिशियन या मिराकुलस बीइंग है, व्हाटएवर वी ऑल आर। नहीं, मैं तो एग्री करती हूँ। आई एम अ मैजिशियन, आई एम अ मिराकुलस बीइंग, आई एम व्हाट नॉट, बहुत कुछ हूँ मैं, मगर आप सब भी हैं, क्योंकि हम सबके अंदर वो मैजिक है जो हमें अपने अंदर के इस मैजिक को निकालना है। हम सब अपने आप को हील कर सकते हैं, दवाइयों की जरूरत नहीं है। तो हम मैजिशियन हुए क्योंकि हम ध्यान से जुड़ चुके हैं। और एवरी डे अगर आप ये बोलेंगी तो अब आपको फिर मैं जरूर रोकूंगी कि नहीं आप मत बोलिए। नहीं मैम, आप मेरी फीलिंग समझिए। हम लोग इस रास्ते पर आए हैं, आप लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हमें उस सब आ चुके हैं। सोनिया जी करेक्शन, सब आ चुके हैं। आप ध्यान कर रहे हैं और ध्यान के कारण आप यहाँ आ चुके हैं और आप फोर्स कर रहे हैं, बिना मतलब कि आप फोर्स नहीं कर रहे हैं। सो जस्ट इमेजिन कि यू आर देयर एंड यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड। आप ऑलरेडी ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करा भी रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, तो आप उस एनर्जी से कनेक्ट हो चुके हैं। तो आप क्यों सोचते हैं कि आपके पास वो मैजिक नहीं है? तो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और सो थैंक यू रजनी मैम। सभी मास्टर्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब हाथ जुड़े और रचना मैम का सेशन आप सब ने अटेंड किया। अगर कोई प्रश्न है अभी भी, बिकॉज वी स्टिल हैव टाइम, तो आप जरूर पूछ सकते हैं, और नहीं है तो फिर हम ध्यान का सेशन आज यही समाप्त करते हैं। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन स्वस्थ रहे, खुशनुमा बीते, और आप सब खुश रहें, यही कामना के साथ आज का सेशन हम कंप्लीट करेंगे। आंचल जी का लास्ट में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसी के साथ रचना जी आप पारी खेलिए। ओवर टू आंचल जी, वीडियो ऑन करें। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार सोनिया जी, नमस्कार मधु मैम, आत्मवंदन रचना जी। रचना जी, बस मुझे इतना ही बोलना है कि आपकी आवाज बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है, मन करता है आपको सुनते रहें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं हमेशा, मुझे जब कोई ये कहता है, कहती हूँ जस्ट अ गिफ्ट फ्रॉम अ यूनिवर्स, इट्स नथिंग मेरा नहीं है, भगवान की देन है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जब भी आप बोलते हैं ऐसा लगता है बस हम लोग सुनते रहे, कुछ ना बोले। थैंक यू सो मच मैम, आपका ध्यान लगे इससे अच्छा कुछ नहीं। मतलब मेरा ध्यान कराना मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि चलो आप लोगों का ध्यान लग रहा है, तो इसकी वजह आई फील ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच मैम। ग्रेटिट्यूड मैम, ग्रेटिट्यूड मैम, ग्रेटिट्यूड मधु मैम, ग्रेटिट्यूड सोनिया जी। थैंक यू वेरी मच मैम। ग्रेटिट्यूड मैम। और किसी और का भी प्रश्न आया था मेरे पास, थैंक यू आंचल जी। और एक और मास्टर है, उनका प्रश्न और क्वेश्चन ऐसा आया था कि वो भी ध्यान कराना चाहते हैं,
तो कई मास्टर्स हैं जो धीरे धीरे रेडी हो चुके हैं ध्यान सिखाने के लिए। तो आप लोग ज़रूर एक पर्सनल उस पे चैट पे आप डाल दीजिए मुझे कि या मेरे को या कृपाल मैम को कि या सोनिया जी को भी कि वो ध्यान कराना चाहते हैं, क्योंकि उससे हमको एक लिस्ट भी मिलती रहेगी। अभी हमारा स्वाध्याय का जो सेशन चलता है हर सैटरडे या संडे को, तो आप उसमें ध्यान करा सकते हैं शुरुआत में, और धीरे धीरे हम डेफिनेटली उसको और आगे बढ़ाएंगे। तो इसके द्वारा अगर जिनको पीएमसी से जुड़ना है, पीएमसी में ध्यान कराना है, तो आप पीएमसी टीम से कांटेक्ट करिए। पीएमसी का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और उसको सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पे कमेंट डाल सकते हैं कि आपको ध्यान कराना है, तो आपको ज़रूर वो लोग अप्रोच करेंगे। नहीं करेंगे तो डेफिनेटली लेट अस नो, वी विल ट्राई एंड डू समथिंग फॉर यू। ओके मैम, तो थैंक यू मास्टर, थैंक यू सो मच। यस शोभा जी, आपका कोई प्रश्न है? हाँ दीदी, ये पूछना चाह रहे हैं, दीदी ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे आप लोग ध्यान कराते तो बहुत सारा सेटअप बनाते हो ना, कि पीपीटी डालते हो और ये वो, पर जो खाली फोन से ध्यान कर रहा है वो क्या करेगा? खाली फोन से करा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल करा सकता है आराम से। आप रचना जी से भी बात कर सकते हैं। पहले रचना जी इसका क्वेश्चन का आंसर दें, फिर हम और ऐड करेंगे इस पे। तब रचना जी, ओवर टू यू। तो मैम मुझे एक बार दोबारा बताएंगे, थोड़ी आवाज नहीं आ रही थी। जैसे मुझे कुछ पता नहीं है फोन के बारे में या कुछ सेटअप के बारे में, लेकिन छोटा सा ध्यान करा सकती हूँ, ये है अंदर से। तो खाली फोन से क्या ये सक्सेस हो सकता है ध्यान कराना? फोन के द्वारा? हाँ, अगर देखिए हमें बेसिकली ग्रुप मेडिटेशन करवाना है, आप एक या दो या तीन जने को भी जोड़कर आपको जूम के थ्रू ही करवाना है। जूम नहीं या नहीं, मुझे नहीं जोड़ना है। मतलब जैसे आपको जगह देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं कि हाँ आप यहाँ करा लो, तो क्या खाली फोन से हो सकता है वो? मैं इसका आंसर देती हूँ। हाँ, एक्चुअली वो ये यस, फोन के द्वारा आप ध्यान करा सकते हैं आराम से, और कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर ये भी है कि जैसे आप वहां से ज्वाइन कर लिया, जैसे हम अभी लॉगिन करते हैं, आप इस सेशन के लिए लॉगिन करते हैं ना, तो मैं भी वैसे ही लॉगिन कर रही होती हूँ। होस्ट कोई और कर रहा है, जैसे आलोक जी होस्ट कर रहे हैं, सोनिया जी और अमिता जी वो भी होस्ट कर रहे हैं। बट द थिंग इज, मैं भी लैपटॉप से बैठी हूँ, बट मैं एक दिन मैंने भी सेलफोन से लगाया, और आपको सिर्फ बोलना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ध्यान कराना है बस आपको, सिर्फ आपको बोलना है। आपका जो वीडियो है बस आपको वो ऑन रखना है, और आप बोले, आप माइक पास में रखे बोले, अगर लोगों को सुनाई नहीं पड़ रहा। म्यूजिक शेयर करवाना है तो वो जो होस्ट है वो म्यूजिक शेयर कर देंगे आपको। सिर्फ अगर ऑनलाइन कराना है तो ये सारा प्रोसेस है। लेकिन अगर आपको पर्सनली कोई ध्यान कराना है आजू बाजू में, आपके लोकल कम्युनिटी में, तो आप बस अपने आप को लेके चले जाएं, आराम से बैठें, ध्यान करें, लोगों को ध्यान के बारे में सिखाएं, कैसे ध्यान करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो मैं हर दिन बताती हूँ लोगों को। आप सिर्फ पालथी मार के, आलती पालथी मार के बैठ जाए, हाथ पाँव को इस तरह से क्रॉस करके, आपके पाँव को क्रॉस कर लें, हाथों को इस तरह से क्लास्प कर लें और आंखों को बंद। बस यही ध्यान की पोजीशन है। चाहे आप जमीन पे बैठें, जो लोग जमीन पे नहीं बैठ सकते, जिनको पाँव में दर्द होता है या घुटनों में, तो आप चेयर या सोफा या किसी भी कंफर्टेबल जगह बैठ जाएं, पाँव लटका कर, टखनों के पास से, टखने मतलब एंकल्स, एंकल्स के पास से अपने पाँव को क्रॉस कर लें, और हाथों को अपने हाथों को क्लास्प करके उंगलियों से उंगलियां जोड़कर इस प्रकार अपने गोदी में रख लें बंद करके, और आंखें बंद कर लें बस। और फिर आप जो भी गाइड करना चाहते हैं उनको, कि भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ एक होना है, यही बताना है आपको, क्योंकि वही है बस। और धीरे धीरे ध्यान हमारा सांस यहाँ से लेके पेट तक जाती है। करते करते धीरे धीरे हम जब ध्यान में आ जाते हैं पूरी तरह, तो धीरे धीरे करते करते वो पेट से होते हुए धीरे धीरे छाती तक आती है, फिर करते करते सर से लेके गर्दन तक, फिर करते करते सिर्फ इतना, तो हमारी नाक ही पिरामिड बन जाती है, यहाँ तक होता है। और ऐसे बन जाता, मतलब पिरामिड जैसे बन गया आपका। तो यहाँ पे आप, आपके जो साइनसेस भी होते हैं वो भी खुल जाते हैं, और बहुत से, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान लगाने को बोलते हैं इस पोर्शन पे भी। जो लोग लगा पाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा पाते आप यहाँ पे लगाएं, क्योंकि विचार बहुत आते हैं तो आप विचार काट लेंगे। आपको बस इतनी ही सारी चीजें बतानी है। फिर बताना है आपको कि आपके 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपके तीनों पॉइंट्स लॉक हो जाते हैं, पाँव, आपके हाथ और आपका
आपकी आंखें, और जब ये तीनों पॉइंट्स लॉक हो जाते हैं तो जो ऊर्जा है जो हमारे अंदर आती है सहस्त्रार से, वो गोल गोल घूमने लगती है अपने अंदर ही, और हमारे अंदर और ऊर्जा वो अट्रैक्ट करती है। धीरे धीरे क्या होता है, फिर हम जब ध्यान से जुड़ने लगते हैं, ध्यानी बन जाते हैं, तो क्या होता है, हम जो भी सोचते हैं, बोलते हैं, वो सब चीजें होने लगती हैं, फलित होने लगती है। तो इसलिए सोच समझ के बोलिए कोई भी चीज। वैसे जो ध्यान नहीं भी करता है, इसलिए बोलते ना, कई लोग बोलते हैं कि अरे सरस्वती जी हमारे ऊपर मुंह पे विराजमान हो गई है आज, और वो हमको, ऐसा कुछ नहीं होता। वो डेली यूनिवर्स का काम क्या है कि वो तो एक ही, कोई पार्शियलिटी नहीं करता, वो एक ही आवाज के साथ बोलता रहता है, बोलता रहता है। तुम बोलो मैं तथास्तु करता हूँ, तुम बोलो मैं तथास्तु करता हूँ। तो आपने जो सोचा, आपने जो बोला, तथास्तु। आपके मन में आया है ध्यान कराने का, आपने पूछा है, तो तथास्तु। आप जरूर ध्यान कराएं शोभा जी। आप मुझे मौका दीजिएगा, बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल, आप जरूर लोग। जरूर, बिल्कुल आप जरूर एक पर्सनल चैट पे डाल दें, सो दैट वी हैव योर नेम एंड नंबर। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारा ऐसा होता है, कई बार दिमाग से निकल जाता है। सो वी कैन कीप अ लिस्ट कि जहाँ पे जो लोग ध्यान करना चाहते हैं विथ नेम एंड नंबर, तो आप लोग को जरूर कॉन्टैक्ट किया जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। So thank you masters, thank you so much. It was a very wonderful session with Rachna ji and Sonia ji and all the masters. So आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ शब्द लास्ट में बोलना चाहते हैं रचना मैम? थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे ये मौका देने के लिए। और बस आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ बताई जा रही है आपको उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करें, तभी आप अपने सत्य को जान पाएंगे। और इसका एक्चुअली कई सारे लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे सारे सवालों के जवाब हमारे अंदर है। बस ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करें तो हमें कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आपको सब चीज़ों के आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। Thank you, Rachna ma'am. Deep, deep gratitude. Thank you, ma'am. Gratitude to you, Madhu ma'am. Alok sir, thank you very much. चलिए अब हम सेशन एंड करते हैं मास्टर। Yes, ma'am. थैंक यू एवरीवन।